सुनने वाला था वो नहीं गया। वो है राजा जी महाराज। सारे आगे बैठ गए। महात्मा ने पूछा क्यों भाई आप जो हैं क्यों चले गए थे? बोले महाराज जी हमारे घरों में आग लग गई थी, हमारे गाय बछड़े जल जाते हैं, हमारे बच्चे जल जाते हैं। बोले तुम्हारे तो एक एक घर जलता, जिसका सारा नगर जल रहा था वो तो कथा सुन रहा था। सोचो जरा, यह जिज्ञासु। तो यहाँ सुनने के लिए एक भी बड़ा है हमारे लिए। हम जब जाते हैं बोले महाराज जी हाले कोई आया नहीं। मैं कहा तुसी तो है ना नाल, तुसी तो बैठ जाओ, अपनी ना बेड़ तेनू होर नाल की दौड़ा पै गया। राजा क्या कहते हैं? ये राजा ही जिज्ञासु। चलिए आइए चलते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। कौन नारायण? मैंने कुछ कहा था ना पहले, छोड़ के गया था ना, जिज्ञासु बनो, जिज्ञासु बनो। जिज्ञासा आएगी तुम सहलोगे, प्रतीक्षु बन जाओगे। सारे दुनिया के ताने में न सहलोगे तुम। जब जिज्ञासा होगी, परमात्मा के प्रति जिज्ञासा होगी, नाम के प्रति जिज्ञासा होगी, सत्कर्म के प्रति जिज्ञासा होगी। नारद जी वीणा बजाते। जब नारद जैसे चक्कर में पड़ गए भगवान की माया के, है ना, नारद जी के मन में क्या आई? देखता तो हूँ जाकर के, हमारी तो शादी भी नहीं हुई, हम ठहरे बाबा लोग, हम तो रह गए वीणा बजाने के लिए, है ना। लेकिन जिन्होंने इतनी शादियां की उनका हाल तो देखे आते हैं। जैसे 16,108 महारानियों के साथ हमारे महाराज जी रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण। ओह, यही तो है, बड़ा बड़ा तो मोह हो जाता है। यही भगवान की माया, बड़े बड़ा तो मोह हो जाता है। भगवान की नारद जी को मोह, ब्रह्मा जी को मोह, इंद्र जी को मोह, है ना। किस किस को मोह नहीं हुआ? गोप गोपाल यदुवंशियों सबको मोह। जैसे समुद्र के बीच में रहने वाली मछलियां नहीं जानती चंद्रमा के बारे में, ऐसे यदुवंश में रहने वाले यादव लोग नहीं जानते परमात्मा क्या है। ऐसे ही हम लोग नहीं जानते मानव जीवन को प्राप्त भागवत क्या है, संत क्या है, सत्संग क्या है, नाम क्या है, नहीं जानते। जिज्ञासा, जब तक जिज्ञासा नहीं होगी कल्याण नहीं होना। जिज्ञासु बनो। कौन क्या कहता? छोड़ो, लगी आग लगने दो। इसका मतलब ये है आग लगी है जमाने में, लगने दो। जिज्ञासु बने रहो, अपना रास्ता बनाए रखो, अपना रास्ता नहीं छोड़ो। यही बात है अग्नि का भान। अग्नि का भान मतलब ये आग लगी रहे जमाने में, लेकिन तुम जिज्ञासा मत छोड़ो। ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति, सतगुरु के प्रति हमारा जिज्ञासु भाव बना रहना चाहिए। नहीं तो हम गिर जाएंगे, गिर गिट, फिर बनेंगे गिर गिट, है ना। छिपकली गिर गए। किससे? अपनी आस्था से, अपने विश्वास से, अपने संबंधों से। जब तुम्हारा संबंध विच्छेद हो जाता है, पुत्र पिता को नहीं रहता, पिता पुत्र का, माता नहीं रहता, क्या होता है? अशांति, क्लेश, सब जिज्ञासा। जिज्ञासु सहलो, सहलो। राजा बैठा है, सुन रहा है, लेकिन उसका नगर जल रहा है। अरे तुम्हारा एक घर था जिस परमात्मा ने बनाया, तुमने क्या बनाया? क्या बनाया तुमने? कुछ भी नहीं हमने बनाया। हम तो निमित्त मात्र हैं। इतना बड़ा युद्ध हो गया, भगवान ने कराया। इतना बड़ा संसार है भगवान बनाने वाला। ये ईंट सीमेंट लेना देना कौन बनाने वाला? परमात्मा, हर रूप में बनाने वाला परमात्मा। हम तो निमित्त मात्र हैं। हम तो अपना काम करते जाओ, होता है करते जाओ, कोई करता है करने दो, और बीच में ईर्खा न करो, द्वेष न करो, जालस न करो, करने दो। तुम सहयोग भी नहीं कर सकते। अरे राम सेतु बनने लगा तब छोटी सी भिल्ली ने भी सहयोग किया था, एक गिलहरी ने भी सहयोग किया था। उसने अपने शरीर को रेत के कण में लगा करके वो पुल पर गिरा। तुम अपना थोड़ा सा सहयोग ही कर लो, ये परमात्मा के कार्य है। जिज्ञासु बनो, अथा कहना किसी की ना सुनो, लगने दो आप जमाने में। ये तो लगी रही है सदियों से। आए हो जिस काम को, आए थे जिस काम को,
भूल गई वो बात, क्या मैं मिल से साहिब से जब खाली दोनों हाथ है। जिस काम के लिए आए तुम लग पड़े यहाँ ओटन लगे के पास, जिस काम के लिए आए वो करो। बहुत अच्छा काम कर रही है तुम्हारी सुंदरकांड मंडली। शर्मा जी का सहयोग आपके साथ खड़े, इतने ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होकर के भी कोई मान नहीं, कोई बड़ाई नहीं, कोई लेना नहीं, सहज में सरलता में यज्ञ। ऐसे पुरुषों का मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। तुम्हारे पास धन भी है, तुम्हारे पास संपत्ति भी है, वैभव भी है, फिर तुम परमात्मा की ओर चलो, लगता है तुम्हारा कोई, तुम बड़े पुण्य आत्मा हो, तुम बड़े पुण्य आत्मा हो। ये सबके बस की बात नहीं होती, सबके बस की बात नहीं होती। लगता है तुम्हारा कोई पूर्व जन्म का पुण्य कर्म है, तुम बड़े पुण्य आत्मा हो। जो नहीं तो आजकल तो मान पद प्रतिष्ठा का ही बड़ा भाग जाता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे। हाँ, और हमने पहले भी कहा हमारे संबंधों में भौतिक संपत्ति बीच न आ जाए। ये धन, ये पैसा, ये लेना, ये देना प्रेम में नहीं चलता। प्रेम में विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम जिसमें कोई छल नहीं, कोई लेना नहीं, देना नहीं। ये कथाएं होती हैं, ये यज्ञ होते हैं, ये अर्थ से ही पूरे होते हैं, ऐसे पूरे नहीं होते। लेकिन फिर भी उसमें एक किंचित मात्र भी हमारा कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। जिसको जो मिल जाए संतुष्ट रहे, ये आयोजन होते रहे। अगर नहीं होंगे तो आप संतुष्टि नहीं करना पड़ेगी। कोरोना में तुम्हारे को इतनी बेरोजगारी, इतनी महामारी का तुमने कुछ काम नहीं किया तब थोड़ा गुजारा नहीं आया। थोड़ा में मिल जाए गुजारा कर लेना, बड़ा मिलता है बाबू, बड़ा देता है परमात्मा। तुम्हारी खोपड़ी तो कभी भरने वाली नहीं है, लेकिन परमात्मा इतना देता है। श्रीमान जी आज तुम जहाँ जहाँ खड़े हो वहाँ बैठो, इस काबिल हो ही नहीं, लेकिन परमात्मा ने कर दिया तुम्हें। परमात्मा की कृपा है, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग नहीं करो। इस कृपा को पाने के लिए निर्माण भाव लेकर के, निर्माणे बन करके, निमाने बन के, ऐसी तू कर दे बाणी, ऐसी तू कर दे बाणी, भूल जावे आनी जानी, भूल जावे। ऐसी बाणी कर दो कि आना जाना भूल जाए बंदे नूं है मैं कित्थों आया कित्थों। ऐसी तू कर दे बाणी, ऐसी तू कर दे बाणी, भूल जावे आनी जानी, भूल जावे आनी जानी, भूल जावे आनी जानी। भक्ति दी समाओ ते प्यारे, हे भक्ति दी समाओ ते प्यारे, तू परवाना बन जा। भक्ति दी समाओ ते प्यारे, तू परवाना बन जा, ओ तू परवाना बन जा, ओ तू परवाना। जानते हो कौन नहीं देखता क्या जल जाए वो, जल जाए वो, अपना अस्तित्व मिटा देगा वो, उसके लिए ध्यान देना। ये है भक्ति का मार्ग, ये भक्ति का मार्ग, इसमें अपना अस्तित्व नहीं रहता है? ऐसा व्यवहार कर लो। आइए, मैंने बड़ा लंबा सफर तय करना है, पहले ही ओजस्वी वाणी में ज्यादा बोलूंगा, अभी बहुत प्रोग्राम है, जाना है, तो इसलिए आप कृपा के पात्र हो। ये भगवान नारद जी आए हैं। नारद जी क्या करने के लिए आए? परवाना बन जा, भगती दी सम्माओ ते प्यारे, परवाना बन जा, भगती दी सम्माओ ते प्यारे, परवाना बन जा। पीके तू भक्ति वाला जाम, पीके तू भक्ति वाला जाम, दीवाना बन जा। पीके तू भक्ति वाला जाम, दीवाना बन जा। पीके तू भक्ति वाला जाम, दीवाना। ठेके जानते हो ना, बड़े ठेके खुले, सरकार पूरी छूट देगी, है ना। क्या करना चाहिए, इधर नाल साड़ा चलता जी काम कार, है ना। ऐसे सोर्सेज भी बनाए लोगों ने। अगर हम भागवत पढ़े तो ठेके की तो बात हुई नहीं। जब सरकारें भी ऐसी हैं, क्या बोले, अब हमारी बात चल जाएगी मीडिया में, बोलना भक्ति दी सम्माओ ते प्यारे, तू परवाना बन जा। भक्ति दी सम्माओ ते प्यारे। सच्चाई बड़ी कड़वी लगती है। ना इतना हलवा बन, ना इतना हलवा बन कि चट कर जाए भूखे, ना इतना हलवा बन की चट कर जाए भूखे, ना इतना कड़वा बन जो चाहे सो थूके। इसलिए ठहरना पड़ता है, ठहराव देना पड़ता है वाणी को।
पर हमें भी कोई चट कर जाए भूखे, ऐसा भी नहीं है। पीछे तू भक्ति वाला जाम दीवाना बन जा, पीछे तू भक्ति वाला जाम दीवाना बन जा, भक्ति दी शम्मा उससे प्यारे परवाना बन जा, भक्ति दी शम्मा उससे प्यारे परवाना बन जा, भक्ति दी भक्ति परवाना फिर जल जाएगा, उसका अस्तित्व नहीं। भक्ति मार्ग में अपना अस्तित्व नहीं, निमित्त मात्र बन करके हम चलते हैं। आइए देर ना हो जाए बाबू, बहुत टाइम में है। ओहो ये तो बजने वाला है, ये तो बजने वाला। देखो कितना टाइम तो ऐसे भागता है, पर आज हम उतना टाइम नहीं लेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा लेकर के चलेंगे, ले चलेंगे उपसंहार की और कथा को। ध्यान देना, भक्ति दी सम्मा उससे प्यारे परवाना बन जा, भक्ति दी सम्मा उससे प्यारे परवाना बन जा, पीछे तो भक्ति वाला जाम दीवाना बन जा, पीछे तो भक्ति वाला जाम दीवाना बन जा, पीछे तो देख दीवानी बनी गोपियां बनी दीवानी, भक्त बने दीवाने, कितने दीवाने बैठे, ये परवाने बैठे। अरे परवाना, कोई परवाना गया दीप शिखा पर, जाओ पता करो उसका दीप शिखा कैसी है, दीप शिखा कैसी है, परवाने को भेजा, दीप शिखा का पता करो, परवाने को कहा दीप शिखा। अब जो दीप शिखा पर जाएगा वो लौट करके बताएगा कि परवाना कैसा है। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, किसी से पूछो कैसी है, वो तो जान जाएगा। अगर परवाना है तो, अगर आ गया रे तो टोंगी किथों आ गया तू, परवाना तो वो भक्ति दी शम्मा होते प्यारे तो परवाना बन। ये भक्ति रूपी, ये भक्ति की शम्मा जल रही है, ये भागवत की ज्योति जल रही है, ये भागवत की ज्योति है ना। अपना क्या बना दो, इसमें विश्वास बना दो, अपना संबंध बना दो, समर्पित हो जाओ, फिर क्या होगा। ओ भक्ति की शम्मा होते प्यारे तो परवाना बन जा, भक्ति की शम्मा होते प्यारे परवाना बन जा, पीछे तू भक्ति वाला जाम। नारायण नारायण, नारद जी आए हैं भगवान की गृहचर्या को देखने के लिए। देखता हूँ भगवान कैसे रहते। यहाँ तो लोगों से एक को लेकर के घर नहीं संभाला जाता है। ये लड़ाई, आज सब्जी में नमक नहीं है, अब करवा चौथ आई तुम पैसे नहीं दे रहे हो, मैंने ये लेना है वो लेना है। हे भगवान मेरे कैसे करना, मेरे माँ प्यो ने क्या देखा, ऐसा बोलते। और जेड़ा भी देखे ठीक ही है, वो चुरनू राम जो भी है ठीक है। ओ भक्ति दी शम्मा होते प्यारे परवाना बन जा, भक्ति दी शम्मा होते प्यारे होता है। कई माता ऐसा सोचती है, अरे माता कोई बात नहीं, टेंशन नहीं करना, बस एक बार बोल दो, बस इस बार ही हो जाए, बाकी फिर अगले जन्म में नहीं। ये नहीं बोलना आज भी है कल भी रहेगा, है ना। संबंध बनाना है परमात्मा से, आत्मा का संबंध बन जाए। इसलिए नारद जी के मन में आया है कि मैं देखना चाहता हूँ परमात्मा कैसे रहते हैं, कैसे 16,118 के साथ संशय। नारद जी आए, भगवान कहाँ बैठे, महलों में, किसके साथ है, रुक्मिणी के साथ। ओहो रुक्मिणी के साथ वार्तालाप हो रहे, नारद जी आ गए। अरे भैया बुरा ना मनाना, बहुत थोड़ा टाइम है, मैं पूर्ति नहीं कर पाऊंगा, लगता नहीं। नारद जी ने जैसी पदार्पण किया है, ठाकुर जी उठे, महाराज जी, ओहो आज तो महाराज जी आ गए, संत जी आ गए, संतों की महिमा का गायन करते हैं। ध्यान देना, ओहो महाराज जी, देव ऋषि जी, आज तो हम जैसे सदग्रस्तों के लिए आपके चरण जो हमारे घर पड़े हैं, हमारे जैसा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। बिठाए महाराज, बिठाया महाराज जी के चरण धुलाए और लड्डू भोग लगाया। और महाराज जी कैसे कहां से आना हो रहा है, बोले बस महाराज जी आपकी बड़ी कृपा है। आगे गए, फिर वही बैठे हैं, एक ही रूप अनेकों में छाया हुआ है।
मुझ में भी तुझ में भी सब में। अब वहां क्या कर रहे हैं महाराज, वहां क्या करें दूसरे महल में महाराज, वहां यहाँ रुक्मणी है, वहां सत्यभामा है, वहां बालकों को खिला रहे हैं, वहां बालकों को लेकर के खेल रहे। ओहो ले सत्यभामा पकड़ बेटे को, बाबा जी आए हैं। ओहो बाबा जी को बैठाया, चरण धोए लड्डू खाओ महाराज जी। ठीक है महाराज जी, फिर आगे चले। आगे तो आगे जामवंती जी बैठी है शाम को लेकर के, भगवान वहां जो पूजा कर रहे हैं। और जी बाबा जी आए हैं, वो बिठाओ। आए भगवान सत्कार किया। ऐसे करते करते महाराज जी जहां भी जाए दे लड्डू का भोग, जहां भी जाए दे लड्डू का भोग, जहां भी जाए दे लड्डू का भोग। नारद जी विचार करने लगे, वहीं सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, इस धर्म सभा में बैठ करके ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। हे भगवान, नारद जी चकरा गए। ये भगवान की माँ, यही तो असली जादूगर है, यही जादूगर ही असली। ध्यान देना, जब नारद जैसे उसकी माया में भ्रमित हो जाते हैं तो इतर जीवों की तो बात ही क्या है, इनकी कहानी क्या है। अपना एक काम करो, अपना काम करते रहो। कियो जाओ काम अपना, कहे दुनिया तो कहने दो। किए जाओ काम अपना, कहे दुनिया तो कहने दो। किए जाओ काम अपना, कहे दुनिया तो कहने दो। कि इसकी चाल हर चीज न किसी के समझ आती है। कि इसकी चाल हर चीज न किसी के समझ आती है। हमेशा धर्म मार्ग में रुकावट पेश आती है। हमेशा धर्म मार्ग में रुकावट पेश, मगर भगवान की लीला इसे खुद ही मिटाती है। मगर भगवान की लीला मिटाती है। ये धर्म का मार्ग, ये क्या हो रहा है क्या नहीं है हमारा काम नहीं है। अपना काम करो, झूठी पत्थर उठा लो, आगे यही दृश्य आएंगे। ध्यान देना, बड़ा लंबा विषय है। नारद जी का मोह दूर हुआ है। नारद जी ने कहा महाराज ये सब आप ही कर सकते हो, ये आपकी लीला है, आप ईश्वर हैं। इसलिए हे राजन, भगवान की महिमा का गायन करते हुए, भगवान का वंदन करते हुए नारद जी उस जगह से निकले हैं। अब आगे महाराज जी एक दिन की बात है। बोलना हरिओम, बोलना हरिओम। आगे लीला को ले जाए कि नहीं ले जाए? ले जाना तो पड़ेगी, थोड़ी सी ले लेते हैं, नहीं तो बोले शर्मा जी तो कथा है ही। महाराज जी अपनी सभा में बैठे, महाराज जी अपनी सभा में बैठे हुए, सुधर्मा सभा लगी हुई। तो इतने में क्या हुआ, जरासंध के कारागार से, जरासंध के कारागार से कोई दूत राजा का संदेश लेकर के भगवान के पास उपस्थित हुआ। प्रार्थना करी, गोविंद इस दुष्ट आत्मा से हमें बचा लीजिए। और दूसरी तरफ से और निमंत्रण आ गया किसका, महात्मा युधिष्ठिर जी का, कि महाराज जी हमारे यहाँ यज्ञ होने जा रहा है, राजसी यज्ञ। ध्यान देना, आपने पधारना है। उद्धव जी बैठे हैं। उद्धव रास्ता बताओ, जाना है किस तरफ जाए, पहले किस तरफ जाए ना जाए। बोले महाराज जी एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। पांडवों के यज्ञ में जाइए, राजसी यज्ञ तो तभी होगा जब सभी राजाओं को जीतोगे। तो सभी राजाओं को जब जीतने की बारी है तो जरासंध का नंबर तो आ जाएगा, जरासंध का काम भी हो जाएगा और यज्ञ भी हो जाएगा। पहुंचे हैं महाराज जी सब परिवार सहित अपनी रानियों को लेकर के हस्तिनापुर में स्वागत हुआ है। बहुत द्वारकाधीश भगवान की आयोजन हो रहा है यज्ञ का। बड़ा भारी यज्ञ होना है, बड़ा धन लगना है ना? पर इसको संपन्न कैसे किया जाए, धन तो है नहीं।
महाराज जी का मंत्रणा हुई। बोले भाई ऐसा करो, तुम सभी भाई जो हैं पहले अलग अलग जगह पर जा करके ना धन एकत्रित करके आओ। और भगवान स्वयं जो है अर्जुन को लेकर के, भीम को लेकर के कहां पहुंचे हैं? जरासंध के पास, जरासंध के पास पहुंचे, ब्राह्मण का रूप धारण करके। जरासंध ब्राह्मण भक्त है, बड़ी भक्ति करता है वो, लेकिन आज पूजा पाठ से जैसे उठा तो क्या हुआ? हे राजन, इन ब्राह्मण देवताओं का दर्शन किया। अब बोले ब्राह्मण देवता स्वागत है आपका। पैर से लेकर के ऊपर तक देखा यार, बंदे तो ब्राह्मण तो लगते नहीं है। अब इसके ऊपर भी एक सूत्र आगे मैं बोलना नहीं चाहता। अब ये नीचे से लेकर के पैर तक जो ऊपर तक जो है, एक बार ना कोई नहीं बोलना चाहिए, किसी को बुरा लग सकता है। जैसे हम ब्राह्मण नहीं है, अगर हम श्राद्ध लगे हैं और बोले मैं भी चलता हूँ श्राद्ध खाने के लिए, कोई ऐसे ही बेचारा ब्राह्मण देवता के साथ चला गया कहीं भोजन पाने के लिए, तो उस ब्राह्मण देवता को मित्र था। बोले अगर तुमसे वो पूछे ना, बोले कौन ब्राह्मण हो तुम? बोले बोल देना गौड़ ब्राह्मण है हम, गौड़ ब्राह्मण। ब्राह्मण था नहीं वो। अच्छा जब भोजन पानी हुआ करने लगे, बोले महाराज जी आपको पहली बार देखा, जैसे हमारा कैमरा घूमता है, कोई आया पहली बार, कौन हो तुम? मैं तो सबसे ये बोलता तुम ब्राह्मण हो। अपने आप हर कोई बता देता है महाराज जी हम वो, मैं ब्राह्मण पे ही ले जाता हूँ, ऊपर की श्रेणी में जाए। वो कहता है जिसके साथ प्रसादी पाने के लिए गया, बोले तुम कौन? बोले उसने कहा कि अगर कोई पूछे ना, वो ब्राह्मण नहीं था, अगर कोई पूछे ना तो बोले बोल देना, बोले मैं ब्राह्मण हूँ। बोले पूछे कौन ब्राह्मण? बोले बता देना कौन ब्राह्मण। अब वो गया, भोजन करने लगे। बरताने वाले ने पूछ लिया महाराज जी अंडे तुसी पहली बार देखे मैं आज, तुसी केड़े ब्राह्मण होंगे? बोले हम गौड़ ब्राह्मण होते हैं। बोले कौन गौड़ ब्राह्मण? बोले या अल्लाह गौड़ों का भी गौड़ होता है, गौड़ों का भी गौड़ होता है। तो ध्यान देना, गौड़ों का गौड़ कोई नहीं होता, गौड़ों का गौड़ तो एक ही है, लेकिन हमारा परिचय मिल जाते हम कौन है। बात तो अपने परिचय की है, हमारा परिचय अपने अपने धाना वाले पिंड का प्राणी तो पता लग जाता, धान वाले गांव का प्राणी से पता लग जाता है। अब मैंने कहा बात छोड़िए जरा सन, अरे भाई ये ब्राह्मण तो है ही नहीं, लगते तो इनके जो हैं ये हाथ पैर जो देखे जाते हैं ये तो ब्राह्मण वाले हैं नहीं, तो ब्राह्मण बन कर क्या है? हाँ महाराज ब्राह्मण देवता बताओ क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? भगवान कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो युद्ध की भिक्षा चाहिए। भगवान ने युद्ध की भिक्षा मांगी है। बोले अपने रूप में आओ पहले, फिर तुम्हें युद्ध करने की बात करा। अच्छा तू भगौड़े छलिए ग्वालिए, वो तो मेरे साथ हार चुका, एक बार भाग चुका। देखिए 17 बार मैच हारा वो है ना, युद्ध हारा हो, लेकिन एक बार जीता तो कहना बस मेरी सीरीज है। नहीं नहीं, भगवान कहते नहीं कोई बात नहीं। इसलिए वो क्या करते, तेरे से तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे अर्जुन है अभी बेचारा उम्र में बहुत छोटा है हमारे। हाँ ये जो खड़ा है सामने जेल डॉल वाला ब्राह्मण बना फिरा है, इससे भीमसेन से युद्ध कर लेंगे। समाताएं हो गया, युद्ध होने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 27 दिन हो गए। आखिरकार भीमसेन कहते हैं महाराज जी अब मेरे से नहीं युद्ध होता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, बहुत मार खा ली गोविंद, बहुत मार खा ली, चलो घर को खाली, अब नहीं हम युद्ध नहीं कर पाए। भगवान कहते हैं अरे करना राजसी, हम सबसे बड़े राज हैं, सब दिग्विजयी हैं, हमने सबको जीत लिए हैं, और इसको नहीं मारोगे तो कैसे? सबको तो परास्त कर लिया, यही है, बच्चे युद्ध करना पड़ेगा। बोले मारो कैसे, मरता नहीं। अबे जरासंध किससे, जरा नाम की राक्षसी ने मंत्र शक्ति से जो है
जीवित किया। जरा नाम की राशि संधि होने से इनका नाम जरासंध पड़ा। बृहद्रथ नाम के एक राजा हुए, उनकी 2 रानियां थी, उनके संतान नहीं थी। उनके बगीचा में एक बार को चंड कौशिक नाम के एक महात्मा आए, तो इन्होंने अपने पुत्र कामना के लिए उनसे प्रार्थना करी। इतनी देर में महात्मा की गोद में एक आम का फल गिरा, तो महात्मा ने उनको दे दिया। अब इस राजा ने क्या किया, उसके 2 फाड़ कर दिए। एक को खिला देता तो पूरा तो होता। ये मंत्र शक्ति देखो, दोनों रानियों को खिलाए, 2 फाड़ पैदा हुए। जंगल में फुकवा दिए। जरा नाम की राक्षसी ने इन्हें अपने मंत्र शक्ति, इसलिए इनका नाम जरासंध पड़ा। अब युद्ध हो रहा है, अतुल्य बल रहेगा। भीमसेन जो हैं रोज युद्ध कर रहे हैं, लेकिन दोनों नहीं हो पा रहे हैं। आखिर उनकी गदा प्रहार से, मुष्टिक प्रहार से जो है बेचारे शिथिल हो गया। गोविंद अब नहीं मैं युद्ध करूंगा। भगवान कहते हैं नो टेंशन, कल का दिन है। पर एक बात बताऊं मैं आपको, अरे भैया तुम युद्ध तो करते हो, मेरी तरफ देखते भी नहीं है, देख तो लिया करो। राम कहते हैं सुग्रीव बाली से युद्ध तो करता है, मेरी तरफ भी देख लिया करना। जीव संसार में तो तू है, कर्म कर रहा है, लेकिन मेरी तरफ देखता नहीं। मरेगा, मारा खाएगा। ये काम क्रोध लोभ वो सब मारेगा तुझे, ध्यान देना। ये गलत बात नहीं है। सूत्र आ गए। सुग्रीव को कहते हैं राम मेरी तरफ देख, जीव को कहते हैं कृष्ण मेरी तरफ देख, यहाँ कहते हैं भीमसेन को मेरी तरफ देख। बोले अच्छा। भगवान ने अपना वरद हस्त फेरा शरीर पे, जान में जान आई, कर लो तैयारी कल की, लेकिन जब मैं युद्ध करोगे ना तो ध्यान मेरी तरफ रखना। तू जीव काल से कब बचता है? ये जीव नर्क से कब बचता है? जब संसार में काम करता है, ख्याल परमात्मा की तरफ होगा तब बचते काल से, नहीं तो काल तो इसकी हड्डियां तोड़ेगा। तो इसलिए हमें सब काम करते हुए अपने मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। भगवान में जितना सिमरण हो सके, जितना याद कर सको उतना करना चाहिए। हमारी चित्त की वृत्ति उसमें लगी है, बस इतना भाव होना चाहिए। यही कथा कल आप तो आइए, भगवान ने प्रेरणा की है, भीमसेन को युद्ध होने लगा है। और फिर युद्ध में भीमसेन ने भगवान क्यों नहीं हारे, कृष्ण क्यों नहीं हारे? भगवान ने क्या, भगवान दातुन कर रहे हैं, या फिर कह दिया कि भगवान एक तिनका उठा लिया। भगवान ने दातुन करते करते तिनके को कह लो, दातुन करते करते उस दातुन के 2 टुकड़े किए, बीच में से उसको चीर दिया और दोनों भागों को विपरीत दिशा में फेंका। भीमसेन समझ गया कि बस यही कार्यवाही करने वाले हैं। ऐसी कार्यवाही करने पर भीमसेन ने जरासंध को एक पांव नीचे एक हाथ में लेकर के बीच में से चीर दिया और विपरीत दिशा में दोनों शरीर के भागों को फेंक दिया। इस प्रकार जरासंध का देवता पुष्पवृष्टि करने लगे, जय जयकार होने लगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की दिग्विजय हो गया। अब आगे बारी किसकी? अब आए हमारा यज्ञ होने वाला है। यज्ञ में सबसे आगे किसकी पूजा की जाए? सब सभा बैठी है। बोले भाई बोलो किसकी पूजा होनी चाहिए? शिशुपाल आदि भी उस यज्ञ में आए हैं। बोले पूजा जो है सहदेव ने मंत्रणा करी। सहदेव कहते हैं सबसे पहले पूजा के अधिकारी गोविंद है, कृष्ण है। भीष्म पितामह ने समर्थन कर दिया, लेकिन वहां बैठे हैं बुआ के बेटा सभा के कौन? शिशुपाल। ये शिशुपाल जब पैदा हुआ ना, शिशुपाल हरिओम, शिशुपाल जब पैदा हुआ, अब रह गया घंटा जानू, खुश होके जाना है। शिशुपाल जब पैदा हुआ तो इसकी 3 आंखें और 4 बाहु थे। ये गधे की तरह रोता था, गर्दभ की तरह आवाज करता था। सुना आपने? गर्दभ की तरह आवाज करता था। अब इसके बाप ने सोचा ये तो बिल्कुल बेकार का जीव है, ये अनिष्ट है, इसकी शक्ल भी वैसी नहीं है, हमारा अनिष्ट करेगा, इसलिए इसको फेंक देना चाहिए। आकाशवाणी हुई शिशु पाले, शिशु पाले, इस शिशु को पालो, मारना नहीं है, इसका क्या शिशु पाल नाम पड़ा। अब भगवान की बुआ सभा, ये उनका बेटा है, पर इनके जो 3 नेत्र और 4 बाहु जिसकी गोदी में रखने से ये टूट जाएंगे, अनायास स्वयं गिर जाएंगे, उनके द्वारा इनका वध होगा। माता अब सबकी गोदी में देती, कुछ नहीं होता। एक दिन बुआ के घर भतीजा आ गया, श्री कृष्ण जी आ गया,
आए जैसे इनकी गोदी में रखा तो इसके नेत्र भी और 2 बाहु गिर गए। बुआ रोने लगी, बोलो लाला ये तुम्हारा भाई है, इसको मत मारना, अब तू ही करेगा इसका काम। अब वो कहता बुआ देख तू मेरी बुआ, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे जो होगा वो सहन नहीं होगा। बोले क्या? बोले देखो ये बोले 100 अपराध करेगा तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन 100 से 1 भी बढ़ गया ना तुम्हें माफ नहीं करूंगा। आज राजन अब वो बुआ का जो बेटा है आज उस सभा में भगवान को जो है जो मुंह में आए बोलने लगा। ये पहले भी ना बिना बोले पानी नहीं पीता था, लेकिन आज तो इतना बोलना शुरू कर दिया इस ग्वारिये को, इस ग्वाले को। अभी कल आया और आज इसको पूजा के योग्य बना दिया, ना जाने कैसे कैसे शब्द कह दिए। तो हे राजन जब 100 अपराध पूरे हो गए, भगवान कहते शिशुपाल रुक जाओ, अब ज्यादा देर तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। लेकिन जैसे जुबान खोली भगवान का वस्त्र, वो चक्कर, ये काल चक्र है, ये सुदर्शन चक्र है परमात्मा का, ध्यान देना। ये चक्कर चला हुआ फिर आता है जिंदगी में। बोले कैसा चक्र? ये तो सुदर्शन चक्र है महाराज जी। आया और गला काट दिया, ज्योति निकली आकाश में घूमी और भगवान में समाहित हो गए। भगवान का उद्धार हुआ। तद उपरांत जो है यज्ञ होने लगा, यज्ञ होने लगा। अब बताओ यज्ञ में विघ्न बड़ी ले ली ना, बड़ी पहले तो बड़ी ले ली है, बड़ी हो गई, नांदी श्राद्ध करना पड़ा। यज्ञ संपन्न होने के लिए श्रीमन नारायण 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 यज्ञ संपन्न करने के लिए ड्यूटी लगने लगी, तुम ये काम करना, तुम ये काम करना। और अच्छा जी धन जब आने लगा, सेवा जब आने लगी, भगवान कहते हैं दुर्योधन भाई साहब, दुर्योधन उसको बना दिया अकाउंटेंट, खजांची, वित्त मंत्री, खजाना तेरे पास। कर्ण को बोल दिया तुम जो भी महात्मा है खूब दान देना, कंजूसी नहीं करनी है ना। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, अब हम सिर दिया उखड़ में तो मूसों से क्या डरे। अब इतना यज्ञ होने में पैसा तो लगेगा, इसलिए टेंशन नहीं करनी, खूब दान करना। ये तुसी ना किसी घबराए भाई, ये तो बोल रहे हैं ये तुसी जो करना वही करना। यहाँ तो ये कौन कह रहे भगवान कृष्ण कह रहे। कई बार ऐसा होता है ना, जब हम कहते हैं दूसरा अपने आप लेते भाई मारे तो कहते खूब लटाओ से साहब नाल ही चढ़ना पड़ा, बोलना हरिया। इसलिए आप टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल नहीं। यहाँ कथा फ्री हो रही है, ये आपका प्रेम है। यहाँ कुछ जो आपकी श्रद्धा है, आपके पुष्प हैं, वो आप भगवान को अर्पण करें, ध्यान देना। पर मेरे को एक बात का बड़ा लाभ होगा, एक बात की खुशी होगी मुझे, वही मेरी दक्षिणा है। अगर आप दे दो तो तब तो कथा का मजा आया, नहीं तो कोई मजा नहीं आया। पैसे की जगह अगर अपना मन परमात्मा को दे दिया, ये सबसे बड़ी दक्षिणा है। पैसे दे करके अगर तुम बंदे बन गए, तुम्हारी आदतें बदल गई, तुम रास्ते पर चढ़ गए, ये सबसे बड़ी हमारी कथा करने का लाभ है। क्योंकि सत सुतरा ही सत्संगत पाई, पारस पर सत धार सुहाई। अगर हम उस कथा सुन करके अपने जीवन में परिवर्तन ले आए, तो सबसे बड़ी दक्षिणा है। अगर तुम परमात्मा के बन गए, सबसे बड़ी दक्षिणा है। अगर तुम्हारा परमात्मा में प्रेम हो गया, सबसे बड़ी दक्षिणा, सब कुछ करोगे, बढ़ चढ़ करके करोगे। और नहीं तो करते करते हाथ कामेंगे, निकालू या ना निकालू, लाल पीला या ऑरेंज कलर का कौन सा निकालू, है ना, सोचोगे। हाँ। लेकिन अगर सत्संगी बन गए, अरे महाराज जी हम तुम्हारा रोज का काम है, हमारा रोज का काम है। तुम तो अभी बेचारे बच्चे हो, दूध मुहा बच्चे हो, अभी तुम्हारे दांत भी नहीं आए। इस मामले ये भी आप सुन लेते, बुरा ना बनाना मेरी बात का, बुरा ना बनाना मेरी बात का, ये मेरा अनुभव है। हमने बहुत बड़ी बड़ी दुनिया देखी, बहुत पैसे वाले भी देखे, लेकिन हाँ प्रेमी मिलना चाहिए, प्रेमी, प्रेम होना चाहिए। प्रेम बड़ी चीज है, प्रेम होगा सब कुछ होगा। ऐसे को क्या करना, सुतदारा और लक्ष्मी आप के भी होए,
संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सबके पास हो, लेकिन कथा थोड़ा नहीं हो, ये तो सबके पास। बस यही दक्षिणा है हमारी, और दे देना बस। माँ कसम मजा आ जाएगा, गुरु कसम मजा आ जाएगा, बस। और कुछ नहीं, मजा आ जाएगा। क्या कि तुम बन गए, तुम श्रद्धालु बन गए, तुम प्रेमी बन गए, तुम्हारी मति सती हो गई जिसके प्रति, परमात्मा के प्रति। ये तो पैसे क्या है, ये तो व्यापार हो गया। ये व्यापार नहीं हो गया, मैंने किया तुमने दिया, व्यापार हो गया। ये प्रेम है कोई, ये तो व्यापार हो गया, ये तो अत्याचार हो गया। प्रेम नो व्यापार, प्रेम में कोई लेना देना नहीं, प्रेम में तो केवल समर्पण है। आई कथा को ले चलता हूँ। कहाँ जा रहा हूँ मैं? बोलना हरिओम। यज्ञ हो रहा, खजाना आ रहा है, किरण दान कर रहा है, महात्मा लोग आ रहे हैं। भगवान कहते हैं यार सारा काम आप ही कर लोगे, मेरे लिए कोई ड्यूटी। पूजा भी अगर भगवान की, भगवान की ड्यूटी कर्तव्य क्या है? मुझे भी तो सेवा करनी चाहिए। जब इतने इतने बड़े महात्मा लोग, ऋषि मुनि लोग, जिसमें उनके नामों का वर्णन नहीं किया जा सकता, अब वो कहने लगे हाँ थोड़ा टाइम रह गया, फिर नहीं हाथ थकने कदे भी। पीछे पक्के हो गए, जो मेरे को पक्का हो गए ना डेरे आके, सत्संग भी आके कदे मार नहीं खाता। और पूछे एक मुंडा बैठे थे, वो है बीएसएफ बीच बैठा, तो लत्ता पर हाथ रख, और पीछे बैठा था हंसता पे। पूछना कितना कुट पहनती, पूछ लो खड़ा कर दो, कुदरती मैं एग्जाम्पल दे दूं, मौके पर बैठा। ये तो मैं अब देखा, मैं इसको पूछो कितनी मार खाई है, इसकी घरवाली है बैठी तेरे आगे, जाती तेरे आगे बैठा। मैं मौके सामने बोलता हूँ, पीछे जो बन गया जिसने खा लिया ना पटाखे, बस आगे पटाखे ही चलाएगा वो। यहाँ तो बनना है हमें, क्या उस गुरु के प्यारे, परमात्मा के प्यारे सेवादार बनना है, भक्त बनना है। भगवान कहते हैं मुझे भी सेवा का काम दो। बड़ी मार पड़ी है महाराज जी, बहुत मारा है मैंने इसको, थोड़ा नहीं कोई जो भी आया बात मैंने बाद में करनी, स्वागत पहले बोलना हरि। ये तो अब मैं जरा शरीफ हो गया हूँ, तभी आप कथा को बुला रहे हैं, बोलना हरि। आज लोग तो डरते मारे कथा सुनने नहीं आ रहे। पूछ लो रमेश जी चौधरी साहब आए, कहीं डरा कौन है? बाबा जी है ना, मैं नहीं जाना, पता नहीं क्या बोल देना सानू, राम नाल घर ही बैठे रहो, नजर आ गया सारा नंबर ला। अरे भैया इतना खराब नहीं, तुम्हारे दिल की बात को कहेंगे अच्छी बात, तुम्हारा शुद्धिकरण होगा, हमने अपना शुद्धिकरण भी करना, ये प्रेम की बात है। भगवान ने अगर शिशुपाल को चक्कर चलाया, उनका उद्धार ही किया। भगवान हर कारण से उद्धार करते, परमात्मा गुरु हमारा उद्धार ही करते। तो आइए इसको मजाक में न लेना, हम कुछ नहीं करते, जो करते हो आप ही करते हो, आप ही करवाते हो, हम तो निमित्त मात्र हैं। भगवान कहते हैं मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? बोलना हरिओम। बोलो आज भी 4 बजे आ जाने, जल्दी करो यार, टाइम हो रहा है, बहुत लंबा टाइम। बस सुदामा की कथा करनी में हो ही गया, ये तो सुदामा की भी लगता मैंने होनी, कर दो करना पैनी, कहीं जाना के कम है। तो आइए भगवान ने यज्ञ को संपन्न किया है, इंद्रप्रस्थ में जाकर के राजसी यज्ञ हो रहा है, और उस यज्ञ में स्वयं भगवान ऋषि मुनियों की क्या पतलें जूठी उठाते हैं। मैं नित भगतन हाथ बिठाऊं, 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 पग धोऊं है। बताओ अब इसी पर घंटा लग जाएगा, बोलना हरिओम। मैं नित्य भगतन हाथ बिठाऊं, कैसे क्या करता हूं मैं अपने भक्तों के लिए क्या करता हूं? बोलना हरिओम। भगवान के बनो, जिनके तुम बने हो ना, ये भी बुरी बात नहीं है, ये तो यहाँ के लिए है, वहां न नाता किसी का रहेगा, ये तो यहाँ का नाता, वहां न नाता किसी का रहेगा। सब फूक देंगे, जला देंगे, कई तो 16 भी नहीं करेंगे पूरे दिन, 4 दिन अभी चिंता करना काम नहीं, 4 दिन में थोड़ा चौथा करके बेले हो जाओ। मिटा दे अपनी हस्ती को, जब जो मर्तबा जो चाहे
कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा जो चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। खाक में मिलना पड़ेगा, खाक में मिलेगा तभी फलेगा फूलेगा। मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं, मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं। क्या करता हूं मैं? पग धोऊं, पग धोऊं, रथ हाँकूं। पग धोता भगवान ने चरण धोए किसके? सुदामा की। किसके? महात्माओं की। आगे सुदामा की कथा। हे राजन, भगवान ने अपने प्रेमी भक्त के चरण को पग धोऊं, रथ हाँकूं और छान छवाऊं। छान किसकी? किसकी छान छिवाई? शिंबा बन गए। छान छिवालो, छान छिवालो, छान छिवालो, ए अंब वालो छान छिवालो। अरे यहाँ तो है नहीं छान, सब लेंटर पड़े हैं। बोलना हरि। मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं, मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं। रथ हाँको। रथ क्यों हाँका था? अर्जुन का पता क्यों हाँका था? अर्जुन के रथ को हाँका, सांवरिया गिरधारी बांका। अर्जुन के रथ को हाँका, सांवरिया गिरधारी बांका। क्यों हाँका? अब इसके ऊपर भी कथा है, नहीं सुना पाऊंगा। क्यों हाँका? सुना दूं? सुना दूं? बोलोगे तब चलो। अब एप्लीकेशन आएगी तो फॉरवर्ड करूंगा। पग धोऊं, रथ हाँकूं, छान छवाऊं। फिर न बोले अब कहाँ जाऊं हैं? ये तो 1 बजे का टाइम तो हो गया बाबा। धन्ना महाराज तुसी। पग धोऊं, रथ हाँकूं। ये मेरी माइयों पीछे बैठी है, तो सुनता है। ये तो बेचारियां इतने बैठ गई। बोलना हरिओम। पग धोऊं, रथ हाँकूं और छान छवाऊं। फिक्र न करो, लंगर वेले सारे ने आ जाना, हाले टाइम बहुत। पग धोऊं, रथ हाँकूं। भगवान ने रथ क्यों हाँका था? पूर्व जन्म में अर्जुन एक बहुत बड़े राजा थे, बड़े दयावान थे, बड़ी पवित्र आत्मा थी, बड़े समाज सेवी थे। राजा भी थे, समाज की सेवा करने वाले। एक दिन भगवान ने इसकी परीक्षा लेने के लिए कोढ़ी का रूप बना लिया। सुना आपने? सुना आपने? तब बोलूं। सुना है तो क्या तो बोलूं? नहीं सुना तभी मैं, क्योंकि सुना तो टाइम क्यों वेस्ट करना? टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इसलिए आइए, भगवान ने रूप बनाया किसका? कुष्ठी का। देखते भले घृणा तो नहीं करता, भगत तो बना हुआ है। देखते भला क्या करता है? देखते इसको तरस दिया किसी के? तू देख घंटे में जाइए अंदर। मंदिर जा रहे थे, इतने में वृद्ध ब्राह्मण मिल गए। अर्जुन ने पूछा, बोले बाबा क्यों हाँका था रथ? भगवान क्यों हाँका था? और क्यों भगवान? अर्जुन के साले बने आगे सुभद्रा हरण होगा। सुभद्रा हरण ये भी सुन हो गया बस। भगवान जा रही है, मिल गए। ओ बेटा, ओ मुझे भी ठाकुर का दर्शन, खुद ठाकुर कहता ठाकुर का दर्शन करा। ऊपर सीढ़ियां थी मंदिर में जाने के लिए। बाबा बने वृद्ध हैं, चला नहीं जाएगा। बोले मैं उठा लूंगा आपको। उठा ले मेरे लाल, भगवान तेरा भला करे। पौड़ियां चढ़ी, ऊपर जाके ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ाया, अपना वेट बढ़ाया। 2-4 सीढ़ियां रही तो अर्जुन के सांस फूलने लगी। मंदिर के प्रांगण में भगवान जान के कहता हूँ, बेटा उतर जाओ। मैं उतर जाऊं? अर्जुन कहता उतर जा साले। बाहर था इसके कहता उतर जा साले। भगवान कहते कोई बात नहीं, एवं मस्त। जितनी देर भगवान ने उठाया, अर्जुन ने उठाया, भगवान ने अर्जुन को उठाया। साले अर्जुन के रथ को हाँका, सांवरिया गिरधारी माता। पग धो रथ हाँको। भगवान ने पग धोए ऋषि मुनियों की। भगवान ने अपने भक्तों के रथ हाँके।
भगवान ने छान छिपाई, ऐसे थे मेरे कृष्ण कन्हाई, ऐसे थे मेरे कृष्ण कन्हाई। ये परमात्मा की महिमा। अरे भाई अभी तुम्हारे काम वही करता है ना, अभी तुम्हारे काम हो करता है। कई बार हम सोचते हैं बैठे बैठे हम अपनी बात करते हैं, यार ये वस्तु नहीं है इसको आज लाना है, ये वस्तु नहीं है इसको आज लाना है। अभी मन में सोच रहे हो, जबकि हमने लानी होती है, जबकि उसकी जरूरत होती है, उसकी पूर्ति करनी होती है। ये मैं व्यास गद्दी पर बैठ करके कह रहा हूँ, आप जैसा चला होता, आप जैसा चला होता है, प्रणाम करता है। क्या है भाई? बोले महाराज फलानी चीज है, जिस चीज का हम मंथन कर रहे हो वो चीज आ जाती। और क्या चाहते हो तुम? पर बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रीतम दा मिलना सान नहीं, उठी खल्लो होनी उठी खल्लो होनी उठी खल्लो होनी। आइए मेरी माता, भगवान ने लीला करी, भगवान ने अपने भक्तों का कार्य संपन्न किया, राजस्व यज्ञ संपन्न हुआ, सारे भाई बड़े खुश हैं। भगवान बैठे हैं, द्रौपदी साथ में बैठी है, धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उस महल को देख करके, कई बार ना कई लोगों को आदत होती है जलने की। अब देखो ना किसने सुंदर घर बनाया, अच्छा फिर वो इस तरीके से बनाया गया था, इस तरीके से बनाया गया था कि उसमें कई जहां जल होता था उसमें थल का भान और थल में जल का भान होता। ऐसे जब दुर्योधन गया तो एक जगह जब वो चलने लगा उसे लगा जल है, तो उसने अपने कपड़ों को ऊपर कर लिया। उधर बैठे भगवान, भगवान तो काम कराना चाहते थे ना, वो जानते नहीं यहाँ पंगा हो जाए, यहाँ लीला हो जाए। तो जैसे उसने अपने वस्त्र ऊपर किए तो सारे हंसने लगे। इतने में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और जहाँ जल था ना वहां उसने सोचा थल है, और बड़ा अगर भगड़ के चढ़ने लगा, और वहां जल गिर गया। द्रौपदी हंसी, ओहो हमारा, बोले क्या हंसी? हंसी तो सही, पर बात ऐसी मुंह से निकल गई जो महाभारत का बीज बो गई। क्या बीज बोया? क्या बीज बोया? बोले रहे अंधे के अंधे। ओह, यही कारण था कि ये भगवान का खेल ऐसा रहा। बताओ वहां बैठे हैं, अरे बेटा गलत नहीं बोलना, बोल सकते थे, लेकिन जब गिरवाने वाला हो, मरवाने वाला हो, आप ही मारने वाला, ऐसी लीला करी भगवान। इसलिए और महाभारत का बीज वो हो गया, भगवान ने वहां से विदा ली है। हे राजन, इस प्रकार आगे भगवान ने सालों आदि और युद्ध बांद्र का अवध किया। आगे जाकर के परीक्षित कहते हैं महाराज जी, और भगवान की लीला सुना, और भगवान ने क्या क्या किया, कोई उनके प्यारे भक्त की कथा सुना दो। ध्यान देना, जिसको सुनकर के मुझे आनंद मिले कि परमात्मा श्री कृष्ण के कितने कितने भक्त हुए। तो आइए अब सुदामा का चरित्र हम श्रवण करते हैं। श्री सुकोवाच, सुखदेव भगवान कहने लगे, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थे सुप्रसादात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव कहने लगे, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के एक कोई मित्र थे, वो ब्राह्मण थे, और जिनका नाम है सुदामा। सुदामा, सुदामा के लिए क्या कहा गया? प्रशांत आत्मा। एक होता है शांत आत्मा, एक प्रशांत आत्मा, अर्थात वो बहुत ही प्रसन्नचित्त रहने वाले थे। देखिए बड़ी विचारने वाली बात है, प्रसन्नचित्त रहना, और किस अवस्था में? जब कुछ भी नहीं है। हमारे पास कुछ हो जाओ तब हम खुश रहते, कोई नहीं, नो टेंशन, कितना भी कोरोना आ जाए हमारे पास माल ठाल है, लॉकडाउन लग जाए अंदर माल है, नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं। पर महाराज जी जब से इनका जन्म हुआ, जितेंद्रिय थे, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मतलब संयमी, प्रसन्नचित्त रहने वाले। लेकिन एक बात थी, जब से इन्होंने जन्म लिया
तब से इनके जीवन में दरिद्रता थी, ये निर्धन बड़े। लेकिन एक बढ़िया बात थी कि इनकी जो सहधर्मणी थी, इनकी जो पत्नी थी सुदामा की, ये बड़ा सुंदर चरित्र है सुदामा का। उनका नाम सुशीला था। विप्र सुदामा मित्र हरि के, विप्र सुदामा मित्र हरि के, कर्मों ने बेहाल किए, फटे वस्त्र मिले न भोगा, कर्मों ने कंगाल किए। विप्र सुदामा मित्र हरि के, मित्र बनाना तो अच्छे आदमी को बनाओ, और वह कौन है? वो परमात्मा। ये जो लेकर के आप इस छकुए में इसे क्या होता है ये रखे ना अपने ठाकुर जी, ठाकुर जी रखे, इन ठाकुर जी को अपना मित्र बना लो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा बना लोगे मित्र बना लोगे, मित्र बन जाएंगे। गोपियों ने पति रूप में माना, बोले नंद करो, तो रास किया। सुदामा ने मित्र बना दिया। कंस शत्रु बन करके याद करता, बोले मामा जाओ, इस रूप में भी मिलूंगा। बुआ का लड़का भाई था, लेकिन शत्रु मानता था, कल्याण कर दिया, अपने ही आदमी है, गलती से भिन्न भिन्न रूप धारण करके आ गए हैं, सबका कल्याण किया। हे राजन, विप्र सुदामा मित्र हरि के, कर्मों ने बेहाल किए, फटे वस्त्र मिले न भोगा, कर्मों ने कंगाल किए। किसी जमाने का एक ऐसा कर्म था जिसके कारण ये कंगाल हो गए, इनके जीवन में दरिद्रता आ गई, श्री नहीं श्रीहीन हो गए। लेकिन इनके मित्र कौन है? द्वारकाधीश। बड़ा आदमी किसी का मित्र हो और मित्र दरिद्र हो, बड़ी हैरानी वाली बात होती है। बड़ा आदमी किसी का मित्र हो और उसका मित्र दरिद्र हो, ये तो कलंक की है मित्रता पर। अपने आप रगड़ जाओ, खा जाओ, लेकिन मित्र का नाम पूछो। हमने कभी मित्र नहीं बनाया किसी को, अपना हमारा कोई फ्रेंड नहीं आज दिन तक, बनती नहीं तक फ्रेंड की थमन बोलना आ रही। यहाँ तो फ्रेंड बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, शामिल ठीक है, ले लो, फिर भूल जाओ, ले आओ जाके। यहाँ मित्र ऐसे बनाए जाते हैं। तो देख लिए भाई चौधरी रमेश हो गया, शर्मा जी, हाँ ठीक ठाक है काम है ना, लोड पे ही। अच्छा पहले इन्होंने पैसे ले लेने, कोई ऐसा बना देना काम, फिर कहना यार क्या हुआ, तो मित्र ही तो है। अगर मान लो मित्र बेचारा कहता है यार जब तेरे को मजबूरी थी मैं खड़ा हो गया, अब मेरे को मजबूरी है, चल लिया दे। फिर पता क्या बोलते हैं, देख रहे अगर तूने मांगे ना मेरे से तो मैंने नोट लिख देना, सुसाइड नोट, मैं तेरी वजह से मर रहा हूँ। ये है मित्र। आजकल खाने पीने के लिए मित्र है, मित्र बनाना परमात्मा को बना। मित्र का ऐसा पवित्र शब्द है जिसका निर्वहन करना अतिशय मुश्किल है। आप क्या सोचते हो, मित्र कहना बहुत अच्छा, अरे निर्वहन करना बहुत मुश्किल। अब तो बनाओ नहीं, बनाओ तो फिर निभाओ। किसी तरह कृष्ण की तरह तुम कृष्ण नहीं बन सकते, लेकिन अनुसरण तो कर सकते हो ना, यथाशक्ति उसके काम आ सकते हो, पर गद्दारी न करो, धोखा न करो, नहीं तो आगे साहब बैठे हैं फाइल लेकर के। ध्यान देना, कोर्ट में जब केस जाएगा ना, यहाँ की कोर्ट के लिए तो चौधरी एडवोकेट कर लोगे तुम, यहाँ की कोर्ट के लिए तो चौधरी को एडवोकेट कर लिया। रमेश जी के पास जाओ, फाइल तैयार करा लो, साइन कर लो और चले जाएंगे तुम्हारा काम करने के लिए। लेकिन जब बड़ी कोर्ट में जाओगे जहाँ कोई नहीं होगा, जिनके लिए तुमने कुछ किया वो भी नहीं होंगे और ना तुम्हारा शरीर ही होगा, उस कोर्ट में कौन होगा? ध्यान देना, उसी के लिए तैयारी हो रही है, फाइल बन रही है। और ना हरिओम विप्र सुदामा मित्र हरि के, भगवान हरि नारायण के मित्र।
लेकिन बेचारे गरीब है राजन, उनकी सहधर्मणी को पता चला कि उनके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, पर वो कितने बढ़िया आदमी है, कितने अच्छे ब्राह्मण है, अपने मित्र को हरि को याद करते रहते हैं पर मांगते कुछ भी नहीं। एक दिन उसकी घरवाली सत्संग करने लगी, सुदामा की पत्नी सत्संग से, ब्राह्मण में एक आकड़ है, आकड़, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मांगूंगा, ये आकड़ है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मांगना लग, मैं नहीं जाऊंगा। सत्संग करने लगी, महाराज जी सुना आपके मित्र हैं द्वारकाधीश जी, वो तो बहुत अच्छी हैं, वो तो बड़े मालदार स्वामी, वो तो बहुत कृपा करने वाले हैं, दया निधि हैं, दया के खजाने। बोले हाँ हैं। बोले तो आप वहां जा नहीं सकते? बोले किस लिए? बोले किस लिए? बोले मैं मांगने के लिए नहीं कहती, मैं तो मांगने के लिए जाऊं, कम से कम मित्र को वैसे मिल जाना चाहिए। बोले मैं समझ गया, तेरे मन में जो ठानी है वो सब मैंने जानी है। अरे मित्र के पास कभी मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। बोले मैं मांगने के लिए तो मैंने कहती, दर्शन के लिए जाएगा। बोले स्वामी ये तो जानती हूँ, जब से मैं विवाही हूँ, आपके मकान का क्या हाल है ये भी मैं जानती हूँ, घर में क्या हाल है ये भी मैं जानती हूँ, बच्चों का क्या हाल है ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने कभी मांगा आपसे कुछ नहीं। देखिए तुम्हारे पास धन है, पति सुंदर है, मकान है, फिर तुम पतिव्रत धर्म का पालन करो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर तुम पतिव्रत धर्म का पालन करो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब घर नहीं है, मकान नहीं है, अकिंचन है, फिर तुम धर्म में रहो, फिर बात है। तब जाना जाएगा तुम्हारा धर्म कैसा है, तुम कैसे ऐसा अपने पति का सहयोग कर रहे हो, कहीं दरिद्री बनकर उसका त्याग तो नहीं कर रहे हो। आप सोचे ऐसे लिख दिए बात, ये हमारे जीवन को उस शिखर पर ले जाने के लिए, उस शिखर पर पहुंचाने के लिए। बोले महाराज जी जा तो आओ, बोले मिल ही आओ। बोले मैं तो ऐसा, मैं तो ऐसे ब्राह्मण की महाराज 2-4 घर मांग करके अगर वहां मिलता नहीं है तो घर में आ जाते, भूखे रह जाते, रोज एकादशी हो जाती है। लेकिन आज पत्नी के बार बार कहने से आखिर वो तैयार हुए। हेरा जब वो जाने लगे तो कहने लगे, देवी मित्र के घर में जाना तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के पास जाना खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मंदिर में जाना, और पैसे लाने के लिए नहीं। तो मैं कह रहा कि 6 नोट लेकर के तुम आ जाओ, और कह रहे कि फूल लेकर के तुम आ जाओ, पत्थर पुष्प वो तो चढ़ा दो, नहीं तो अपना मन तो चढ़ा दो। यहाँ पे जब मन ही नहीं है तो चढ़ाना चाहिए। हौली 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 किसी ने चाहा परमात्मा कैसे मिलेगा। बोले भगवान क्या चढ़ाऊं तुझे, रत्नाकर सदनम गृहिणी के पद्मा, भगवान के घर खजाना खजाना, कोई कमी तो क्या चढ़ाना तुझी। अब तुम्हारे यहाँ ये नोट चलते, दूसरे देशों में दूसरे डॉलर चलते हैं, फर्क तो है ना कागजों में, लेकिन ये चढ़ाना क्या है। किसी ने सोचा भगवान का दर्शन किया, बोले ये चढ़ाओगे तब मिलेगा। बोले भगवान को चढ़ाना तो क्या चाहिए, तो देखो क्या चढ़ाना चाहिए, रत्नाकर सदनम गृहिणी के पद्मा, पद्महस्त लक्ष्मी जी की दासी है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। लो जी कैसे भगवान आएंगे भाई, जिनकी लक्ष्मी जिनकी दासी है, रत्नाकर खजाना ही है उनके, उनको कोई कमी थोड़ा नहीं है। किम भक्त जगदीश्वराय, हे प्रभु मैं आपको क्या दूं। जैसे तुम्हारे में से कोई यहाँ सब्जी तो नहीं बेचता, केले वेले, अगर उसके घर तुम केले सेब लेकर के जाओगे, वो कहेगा क्या ले आया, तो पहले पड़ा हुआ है ना, इतने आलू की बोरी रख दो तुसी ले आके, आजकल आलू वाले को ये भगवान तो पहले सड़ी जाने। ऐसे जो जिसके पास है कपड़े वाला, कपड़े लेकर के जाओगे, वो कहेगा क्या ले आया, पहले ढेर लगे हुए। तो भगवान को क्या चढ़ाओगे, तो किम देवसी भक्त क्या दूं मैं। तो भक्त सोचने लगा भगवान के पास इस बात एक चीज की कमी है,
और ना हरे भगवान के पास एक चीज की कमी है। बोले क्या? बोले भगवान के पास इस वक्त भगवान का मन नहीं है। बोले वो कहां चले गया? बोलो राधा जैसी गोपियों ने चुरा लिया। तो भगवान को मन दे दो, भगवान को मन चढ़ा दो। और जैसे ही संकल्प लिया, हाथ में जल लिया और संकल्प लिया और मन को चढ़ाया, तो उसी वक्त धमाका हुआ, भगवान का प्राकट्य हो गया। बोले यह तो गति है अटपटी, यह तो गति है अटपटी और झटपट लखे न कोई। यह तो गति है अटपटी और झटपट लखे न कोई। जब मन की खटपट मिटे, जब मन की खटपट मिटे, झटपट दर्शन होए। इस खटपट को जब तक नहीं मिटाओगे दर्शन होने वाले नहीं। चलो जी, कह दिया धर्मणि ने, कह दिया सर्वत धर्मणि ने कि कोई नहीं महाराज जी। बोले जाऊं तो जाऊं, कैसे जाऊं? गई पड़ोसन के यहाँ, थोड़ा सा चावल लेकर के आई और पोटली में बांध दिया, है ना। और चले सुदामा मिलने के लिए। किसको? किसको? अपने मित्र को। मित्र को मिलने के लिए पैर में कोई जूता नहीं, कोई खड़ाव नहीं, धोती फटी है, तन पे कोई कमीज नहीं, गले में परना फटा हुआ है, सिर पे कोई पगड़ी नहीं। ध्यान देना है, ऐसे हुए भगत। इधर तक कहते खाने में बढ़िया 2-4 दाना मिल जाए, है फिर नाल खाने जलेबियां नान है रोज मिल रहे। फिर कहते असलियत ताकत है, कथा सुनना है असली, है ना। सुदामा का हाल तो देखो, चलते चलते बेचारे जा रहे। कहाँ है द्वारकापुरी? कहाँ सुदामापुरी देखा आपने? गए होंगे आप द्वारकापुरी, सुदामापुरी देखी आपने? पोरबंदर के पास है सुदामापुरी, और आगे जहाँ अंतिम छोर है, जहाँ सागर शुरू होते हैं, वहाँ द्वारकापुरी। तो इसलिए भगवान को मिलने के लिए जा रहे हैं, और भगवान जो है आतुर हैं, व्याकुल हैं, मेरे को मिलने के लिए। मेरा प्रेमी आ रहा है। रुक्मणी कहती है महाराज कौन नाराज, बड़े प्रसन्न हो आप। भगवान ने देखा कि सुदामा थक गए हैं, लेट गए हैं, और गरुड़ जी को भेजा, उन्होंने द्वारकापुरी में छोड़ा है, और भगवान बहुत आतुर हैं। और रुक्मणी कहती है महाराज जी आज बड़ी आतुरता है आप, आज क्या ऐसी बात हो गई? बोले देवी मेरे को मिलने के लिए कोई आ रहा है। बोले कौन आ रहा है? बोले मेरा मित्र आ रहा है भगवान को मिलने के लिए। अब तुम चलोगे रास्ते में बड़ी विघ्न बाधाएं आएंगी। तो बड़ा सुंदर भाव आया। भगवान कहते हैं, बोले कौन है वो? बोले मेरा मित्र। बोले हम एक ही समय में गुरु के पास पढ़े थे, उस वक्त का मेरा मित्र है वो, है ना। एक ही गुरु के संग दोनों पढ़े थे, एक ही गुरु के संग दोनों पढ़े थे। मैं था छोटा सुदामा पढ़े थे, मैं था छोटा सुदामा पढ़े थे। एक ही गुरु के संग, एक ही गुरु के संग दोनों पढ़े थे, एक ही गुरु के संग दोनों पढ़े थे। मैं था छोटा सुदामा पढ़े थे। बड़े बन गए और गरीब कैसे बन गया? ध्यान देना, गौर से सुनना। एक ही गुरु के संग दोनों पढ़े थे, एक ही गुरु के संग देखियो एक ही वृक्ष के नीचे दोनों खड़े थे। सुदामा ने छिपकर चना, सुदामा ने छिपकर चना माता ने दिए थे, खाली चने जो माता ने दिए थे। अपनी फाइल संभाल। सुदामा ने कल चने ही खाते तो सारी दुनिया लुट ली। बोल ना हरिया। हाँ बोलो। एक ही गुरु के संग दोनों पढ़े थे, एक ही गुरु के संग दोनों पढ़े थे। नहीं ऐसा नहीं कह रहा तो जिसको दिए जाते उसको मिलना चाहिए ना। कल मैं ये कह रहा था गरीब के लिए रास्ते में गरीब को मिलना चाहिए ना। यही कह रहा था, उसकी फाइल रहता कि मैं जल्दी समाप्त करूं।
पर ये बताओ मैंने ब्रेक कहाँ लगाया? गुरु के संग दोनों पढ़े थे, एक बारिश लगी वृक्ष के नीचे खड़े थे, दांत बजने लगे, दांत बजने लगे, भूख से दांत बजने लगे, ठंडी से दांत बजने लगे। कृष्ण कहते हैं ओ सुदामा, ओ सुदामा, बोले दांत बज रहे हैं, दांत। बोले बेटा सारी उम्र बजते रहेंगे, ये दांत बजते रहेंगे। सुदामा ने केले खाए। जब तुम्हारा संविधान कैसे चलता, सॉरी देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है, तुम्हारा अध्यापक, तुम्हारा काली बहू भगवान भी है, मेरा यार भी है, भगवान भी है, मेरा यार भी है। ध्यान देना, वो मेरा भगवान है, मेरा परमात्मा, मेरा मित्र भी, मेरा यार है। वो यार नाम यार सब किसके लिए? भगवान भी है, मेरा यार भी है। गए मिलने के लिए, जोड़ी पर खड़े हैं, शीश पका न जगा तन पे प्रभु, जाने को आही बाकी नहीं सामा। द्वार खड़े हो, जैसे मैं सुदामा बोलूंगा तो भगवान जी तुम आगे बढ़ जाना, सुदामा जी तुम आगे आ जाना। सुदामा सुना ना परमात्मा ने। और महाराज जी बता मेरे यार सुदामा रे, तू घणे दिना में आया, घणे दिना में आया, बता मेरे सुदामा, बता मेरे यार सुदामा रे, तू घणे दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा, तू घणे दिनों में। अपना सिंहासन पे भगवान ब्राह्मण देवताएं हैं, रुक्मणी आदि देखने लगी, बड़ा विचित्र ब्राह्मण है, बड़ा विचित्र ब्राह्मण है, जिसके लिए आज इन्होंने अपने शुद्ध बुद्ध भूल दिए। भगवान ने सो ऐसे हाल विवाई न सो, कंटक जाल गड़े पुनि जोए, ऐसी बियाइयां फटियां बीच में कांटे के जल सो पकड़ धोए। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा के पांव पखारे हैं महाराज। यह है मित्रता। आज कोई मित्र आ जाए तो कह दे है नहीं करी, बनाया मित्र, बनाया मित्र, तू गल कर ले रहा। नैनन के जल सो पकड़ धोए, नैनन के जल सो पकड़ धोए, नैनन आया महा पाए सखा, तुम आए न इतना कितने दिन खोए। महाराज जी का स्वागत किया है, पैरों से कांटे निकाले हैं, विवाहियों को देख करके ठाकुर जी रोने लगे हैं। अपने नेत्रों की, अपने नेत्रों से गंगा निकाली है, ब्राह्मण के लिए अपने नेत्रों से गंगा निकाली है और ब्राह्मण के चरणों को धोया है। श्रीमान जी जरा गौर से सुन लो, आस्था मानो, अगर विश्वास है तो भागवत धर्म के 3 सूत्र याद रखना। पुत्र का पुत्र बनाए रखना, भगवान है भगवान बनाए रखना, यह संबंध समर्पण ही परमात्मा के आगे होना चाहिए। किसी के आगे सरेंडर नहीं करना, करना तो परमात्मा के आगे चाहिए। ये चरित्र बताते कि मित्रता क्या होती है। आइए आगे चलता हूँ। भगवान जो है बचपन की बातें करते हैं, और मेरे मित्र क्या हाल है, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, तू बड़े दिना में आया। आज बड़े दिनों बाद जब मेरी याद आई, और क्या हाल है, तुम आया है मेरे पास, चावलों की पोटली बांध रखी है, एक तो पहले ही परना खराब पुराना है और वो भी कांच के नीचे दबा रखी है,
ਹੁਣ ਕੱਚ ਥੱਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ लगना उदो तो स्मेल आनी है पसीने की। लेकिन प्रेम देखो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई बरस आदत ना जानिया, आदत नहीं जानिया इधर तो बड़ी ओ भगत सुदामा चावल लाए, भगत सुदामा चावल लाए, बड़े प्रेम से भोग लगाए, बड़े प्रेम से भोग लगाए, कहते भैया भैया ओ भज कृष्ण कन्हैया, कहते भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे भैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज तेरी पार करेंगे नैया, भज पार करेंगे नैया। बड़े प्रेम से भोग लगाए, भगवान ने एक फंका मारा, एक लोक दे दिया, दूसरा लोक, तीसरा रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज जी इस ब्राह्मण देवता को तुम, बोले ब्राह्मणों को तो बाहर नहीं करना। बोले देवी क्यों, मैं मुझे देने खाने दे, सुदामा मेरा मित्र और वो रंग रह जाए, गरीब रह जाए तो मेरे लिए कलंक है ये, इस कलंक को धोने के लिए मुझे रुक्मणी ब्राह्मण। बोले आपको पता नहीं है, बोले एक बार एक राजा के हम आत्मा ब्राह्मण बन करके गया और बोले सारी दुनिया ले ली, उसने सारा कुछ ले लिया। बोले ब्राह्मणों के बारे में ऐसा ना बोल, जब तेरे को जरूरत थी ना तो ब्राह्मण ही तेरे पास आया था पत्र लेकर के, अगर वो तेरे पास हो, तेरा पत्र लेकर के मेरे पास नहीं आता तो तू शिशुपाल के साथ चले गई थी। इसलिए ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करने के लिए ही मुझे करने दे। तो कहते हैं भगवान सुदामा को थोड़े दिन वहां रहने देते हैं, तद उपरांत कुछ दिन के बाद भगवान ने अपनी माया को भेजा और सुदामापुरी का निर्माण करके द्वारका जैसे बना दिया। कुछ दिन सुदामा ने ना मांगा ना भगवान ने दिया। अब आप सोचोगे कि हम बोलेंगे तब हमें मिलेगा, कई बार कहते महाराज हमें ये दे दो, बोलने से कुछ मिलने वाला नहीं है, करो अपने आप मिल जाएगा, करो अपने आप मिल जाएगा, करो अपने आप मिल जाएगा। सुदामा ने किया, प्राप्त कर लिया, लेकिन मांगा नहीं। तो आइए सुदामा रहे हैं, कुछ दिन के बाद चले हैं, जैसे आए थे खाली वैसे भेज दिया। ओहो रास्ते में विचार करते जा रहे हैं, बड़ा अच्छा किया, ब्राह्मण को भगवान ने नहीं दिया, कहीं अभिमानी ना हो जाए, बेईमान ना बन जाए, इसलिए मेरे पर परमात्मा की कृपा। आओ ईमान में चले आ रहे हैं, पहुंचे सुदामापुरी में। सुदामापुरी में देखा तो वहां मकान है ही नहीं, पीडब्ल्यूडी वाले ने बुलडोजर फरा दिए वहां पे, वो मकान है ही नहीं, वो कुटिया है ही नहीं, और वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होगी। ये डिपार्टमेंट है ना ठाकुर जी का, ये डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे दिया कि सुदामा की झोपड़ी उठाओ और द्वारका जैसे महल में स्ट्रक्चर खड़ा कर दो। आर्किटेक्ट बुलाया, डिजाइन तैयार कर दिया और सेम द्वारकापुरी जैसी सुदामापुरी बना दी। हमारे जी महकमा इतना तगड़ा है भगवान का, पीडब्ल्यूडी महकमा तो ये ना सुंदरकांड हो रहा है। तो इसलिए आइए सुदामा का महल बन गया। तो सुदामा अपने महल को देख करके विचार करने लगे, अरे मैं कहाँ आ गया, ये कहाँ पहुंच गया, मैं गलती से दोबारा तो द्वारका में ही तो नहीं हूँ, मैं द्वारका में ही तो नहीं हूँ। ऐसा विचार करने लगे तो क्या कहा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। बड़े बड़े मंदिर देखे तो सुदामा डर गए, कैसे, कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा। ये क्या देख रहा हूँ, इतने में नाना प्रकार से गहनों से अलंकारों से सज्जित होकर के सुशीला आई, छन छन करती हुई आई। अभी कौन देवी है, ब्राह्मण पीछे हट पड़ा, अरे देवी मत मेरा स्पर्श करो। बोले महाराज जी आपको क्या हो गया, मैं तो आपकी सुशीला हूँ। बोले सुशीला तू, बोले हूँ मैं, ये सब क्या? बोले अच्छा तुम यही चाहती थी, इसके लिए तुमने मुझे ये सब उस द्वारकाधीश की लीला है, मेरे बिना मांगे मेरे बिना पूछे ही ये सब तुझे। उस वक्त सुदामा ने भगवत चरणों में प्रार्थना की, हे गोविंद
हे प्रभु, एक भूल के कारण मुझे इतने कष्टों को उठाना पड़ा, अब दोबारा मेरे से भूल पहुंच जाए, मैं विस्मरण न कर दूं आपका, कहीं आपकी माया में उलझ करके फिर इस धन संपत्ति में मैं आपको कहीं भूल न जाऊं। हे गोविंद, मेरी यही प्रार्थना है कि जो सुशीला को चाहिए था सुशीला को मिल गया, और जो मुझे चाहिए था मुझे मिले। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहे गोविंद, इतना तो करना स्वामी, ये प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। हे राजन, ऐसे थे ब्राह्मण सुदामा, जिनका चरित्र ये दर्शाता है कि कितनी भी मुसीबत आ जाए लेकिन भगवत स्मरण को कभी त्यागना नहीं चाहिए। आगे वर्णन आता है, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का अवसर आया और उस वक्त जो है समस्त द्वारकावासी कुरुक्षेत्र में गए हैं और यहाँ आकर उन्होंने एक यज्ञ किया है और उस यज्ञ में इनका नंद बाबा आदि से भी मिलना होता है। ध्यान देना, इस यज्ञ की पूर्ति के बाद आगे हम ले चलते हैं आपको। इसी कारण से अर्जुन को हस्तिनापुर छोड़ना पड़ा है और बाद में द्वारका में आकर के उनका सुभद्रा से पाणी ग्रहण हुआ, सुभद्रा का हरण हुआ है। आगे और लीला आती है जिसमें एक विकासुर, जिसे कहते हैं भस्मासुर, ने भगवान शिव की आराधना करी और उनसे वर मांगा कि जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं, क्योंकि यहाँ त्रिदेव परीक्षा का भी वर्णन आया कि भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा होती है और फिर जो है सबसे बाद में जब वो जाकर के नारायण के छाती पर अपने पैरों का प्रहार करते हैं और भगवान के द्वारा भृगु के सुकोमल चरणों को पकड़ करके भगवान कहते हैं कि हे महाराज, मेरा जो छाती है वो वज्र के समान है, आपके चरण बड़े सुकोमल हैं। तो भृगु जी ने वहाँ सबसे श्रेष्ठ जो है नारायण को स्वीकृति की, नारायण जी ही सबसे श्रेष्ठ हैं। और बाद में एक ब्राह्मण के द्वारा उनके यहाँ संतान का होना और द्वारका पर आकर के उस मरे हुए मृत बालक को रख देना और राजा की निंदा करना, इस प्रकार उनके 9 पुत्र हुए। बाद में अर्जुन का वहां बैठे होना और उनका प्रतिज्ञा करना कि मेरे होते हुए आपके बच्चे नहीं मर सकते। अर्जुन ने अपने धनुष बाणों से उस सूचका गृह को जो है ढक लिया, लेकिन भगवान की प्रेरणा से जब समय होता है बालक उत्पन्न होने का, तो बालक उस आवरण को त्याग करके आकाश में चला जाता है और फिर ब्राह्मण के द्वारा अर्जुन की निंदा की जाती है। अर्जुन अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार होता है। भगवान कहते तुम ऐसा कार्य न करो, और बाद में एक रथ पर सवार होकर के एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां शेष सैया पर पड़े हुए नारायण हैं और वहां उनसे कहते हैं कि तुम दोनों को यहाँ लाने के लिए मैंने ये लीला की, तुम नर और नारायण हो, जिस कार्य के लिए तुम संसार में भेजा था वो कार्य अब पूरा हो चुका है, इसलिए तुम अब उस लीला का स्मरण करके दुष्ट लोगों का संहार करके अब शीघ्र अतिशीघ्र जो है अपने धाम में आने की जो वो है चेष्टा करो। आगे एकादश यहाँ 10वें स्कंद का उत्तरार्ध भी संपन्न होता है। एकादश स्कंद में वर्णन आता है भगवान कृष्ण एक दिन सभा में बैठे, उनके बालक आए और बालकों को कहने लगे, बेटा 4 चीजें जो हैं जब जीव को प्राप्त हो जाती हैं वो कौन कौन सी, ध्यान देना। एक धन, पल, रूप और राज्य, सत्ता, ये जब प्राप्त हो जाती हैं तो इंसान की बुद्धि खराब हो जाती है। फिर इस सत्ता को प्राप्त करके वो क्या करता है ना, अपनों का सम्मान नहीं करता, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता, महात्मा का सम्मान नहीं करता। इसलिए बेटा इस सत्ता को प्राप्त करके कभी भी सत्पुरुषों का जो है अपमान मत करना। देखिए लीला यहीं से शुरू हो जाती है, उपसंहार की लीला है। देखिए अब उनमें से प्रद्युम्न आदि कहने लगे, पिताश्री हमें तुम ये क्यों कहते हो? बोले हम इसलिए कहते हैं कि हमने आपकी कंप्लेंट सुनी है ना, कि तुम्हारे बच्चों ने ऐसा किया, तुम्हारे बच्चों ने ऐसा किया, तो इसलिए
संतों का अपमान कभी मत करना, क्योंकि भगवान ने देख लिया। भगवान ने अब ये कर लिया है काम क्या, ये आप स्वयं पांडवों के सारथी बनकर के महाभारत का युद्ध संपन्न किया है। अब हमारा जो वंश है ये भी थोड़ा बिगड़ैल हो गया है, इसलिए अगर ये बिगड़ जाएगा तो फिर संसार में वैसी व्यवस्था नहीं रहेगी, इसलिए अपने होते होते इनका काम कर देना चाहिए। तो क्या हुआ, यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि वहीं द्वारका के पास एक पिंडार क्षेत्र है जहाँ ये महात्मा दुर्वासा आदि लोग रहते हैं। अब इन लड़कों ने क्या किया कि एक दिन मजाक करने के लिए महात्मा का सांब को एक स्त्री का रूप बना करके साड़ी पहना करके उसके पेट में कपड़ा लपेट करके वो ले गए, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि वास्तविक में महात्मा है भी कुछ जान। पहले ऐसा ही होता था, ये महात्मा है भी कि नहीं। तो देखिए क्या हुआ, है कि नहीं का मतलब। और दुर्वासा जैसे महर्षि थे और उन्होंने पूछ दिया, दुर्वासा कहते हैं हे बालकों आपका कैसे आना हुआ, ये स्त्री कौन है। तो उन बालकों ने कहा है बाबा जी यही तो हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम ये जानना चाहते हैं ये देवी सगर्भा है, इसके क्या पैदा होगा, लड़का होगा या लड़की। दुर्वासा को आया क्रोध, बोले यदुकुल को नाश करने वाला मूसल पैदा होगा। अब बालक डर गए, जैसे उसको खोला तो उसमें से एक मूसल निकला। अब आगे बाबा उग्रसेन को बताया, उग्रसेन ने भी भगवान को नहीं बताया, उस मूसल का चूर्ण बनाया और चूर्ण बना करके समुद्र में फेंक दिया। अब बच गई एक कील की नोक, वो भी फेंक दी, उसको एक मच्छ ने निगल लिया। मच्छ किसी व्याध के पास आया, वो नुकीली नोक को उसने एक बाण बनाया और जो चूर्ण था वो एरका नाम की घास बन करके समुद्र के चारों इर्द गिर्द फैल गया। अब हे महाराज जब से सांप लगा तो वसुदेव जी उदास हो गए, है ना। वसुदेव जी को पता लगा। अब उदासी छाती कब, जब जाने का समय आता है। न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब बड़ी उदास लगती है। तो एक दिन उदास बैठे थे और नारद जी महाराज जी उनके यहाँ आए। नारद जी के आगमन पर वसुदेव ने पूछा, महाराज हमारा बड़ा सौभाग्य जो आप पधारे हैं, तो इसलिए भागवत धर्म क्या है, ये वसुदेव का प्रश्न है नारद जी से। ध्यान देना, यहाँ से भागवत धर्म। तो इस उन्होंने पूर्व में आपने कथा सुनी थी ऋषभदेव की, जो पुत्र हुए 100 उनमें से जो बड़े भरत थे और 81 जो ब्राह्मण वृत्ति के बन गए और बाकी जो 9 रहे वो योगीश्वर बने। इन्हीं 9 योगीश्वरों ने हे राजन राजा जनक को उपदेश दिया। जो आप मेरे से बात पूछते हो भागवत धर्म क्या है, यही बात इन योगेश्वरों से राजा जनक से पूछी थी और उन्होंने इसका वृत्तांत सुनाया था। आगे भगवान दत्तात्रेय का वर्णन आता है, यदु से दत्तात्रेय का संवाद और 24 गुरुओं की कथा का वर्णन आता है कि दत्तात्रेय महाराज जी ने यदु को उपदेश दिया, क्योंकि यदु ने जब दत्तात्रेय को अवधूत वृत्ति में जो रहते थे, ये इतने मोटे ताजे महात्मा, खाते भी कुछ नहीं है, पीते भी कुछ नहीं है, इनको रहने की कोई जगह भी नहीं है, संग्रह भी कोई नहीं है, परिग्रह भी कोई नहीं है, ये कैसे रहते हैं। तब जाकर के राजा को दत्तात्रेय भगवान ने कहा था कि हे राजन मेरे एक नहीं मेरे 24 गुरु हैं, मैं 24 गुरुओं से शिक्षा लेकर के चलता हूँ। ध्यान देना, ये बड़ी लंबी कहानी है, ये आप सब जानते हो, लेकिन 24 गुरुओं में से उन्होंने मुख्य में एक कह लेता हूँ, वो ये भी है कि हमारा देह भी हमारा गुरु है। देहो गुरुमम विवेक व्यक्ति हेतु, ये मेरा हे राजन ये मेरा देह ही गुरु है। मुझे इससे ये शिक्षा मिली है कि ये क्षण भंगुर है, ये नाशवान है, ये सदा नहीं रहने वाला है। इसलिए अपनी आत्मा का कल्याण करने वाले को जब मृत्यु अभी बड़ी दूर है और शरीर भी तंदुरुस्त है, हरिष्ट पुष्ट है, कोई विकार नहीं है, तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भजन करते रहना चाहिए। और जब वसुदेव और
ये जो है भगवान ने उद्धव को सुनाया, क्योंकि उद्धव को जब इस बात का पता चल गया कि भगवान जो अपनी लीला का स्मरण करना चाहते हैं, तो उद्धव भगवान के पास गए हैं और उद्धव को भगवान ने ये ज्ञान दिया है। यहाँ वसुदेव को नारद जी ने, नौ योगेश्वरों का, और उद्धव को भगवान ने ये दत्तात्रेय महाराज जी का ज्ञान दिया और साथ में सत्संग की महिमा का गायन किया कि हे उद्धव, अब हम यहाँ से जो है जाने वाले हैं। ये 7 दिनों के बीच में द्वारका जो है जलमग्न हो जाएगी, इसलिए तुम जो है अपना उपाय कर लो, क्योंकि उद्धव आदि 2-4 लोग ही बचे थे यदुवंशियों में, बाकी तो जो है सब जाकर के उनका लीला स्मरण हो गया था। तो इसलिए भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया, नारोध्यति माम योगो न सांख्य धर्म एवच स्वाध्याय तपस्यागा निष्ठपुत्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमयमा यथा वृंदे सत्संग सर्वसंगापहो हिमा। हे उद्धव, जीवन में सत्संग ही एक ऐसा साधन है जिससे तुम भगवत सत्ता को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए तुम चले जाओ यहाँ से, और यहाँ से जाकर के बद्रिका आश्रम में जाकर के क्या करो, तपस्या करो। वहाँ उस तपस्या के माध्यम से आपको मेरा भी दर्शन होगा और आपका भी कल्याण होगा। तो उसके बाद हे राजन वर्णन आता है, जब ये पता चल गया कि द्वारका जलमग्न होने वाली है, तो भगवान जो है अपने पुत्रों को लेकर के, पौत्रों को लेकर के, अन्य संबंधियों को कहते हैं कि भाई छोड़ो यहाँ जगह को और तुम चल पड़ो कहाँ, प्रभास क्षेत्र में। सोमनाथ के पास प्रभास क्षेत्र पड़ता है, पश्चिमी तट पर सरस्वती बहती है। देखो हम वहां जाकर के यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, ब्राह्मणों को दान आदि देंगे। इस बहाने से भगवान निकल गए, क्योंकि ऋषियों का तो शाप हो चुका है। अब वहां जाकर के हे महाराज, उन्होंने क्या किया, वहां दिन भर वो यज्ञ करते रहे, ब्राह्मणों को दान करते रहे। और जैसे सायकाल का समय हुआ, अब इन यादवों ने क्या किया, इन यादवों ने क्या किया, मेरे नाम की मदिरा का पान कर लिया, मदिरा पी ली, दारू पी ली। अब सत्संग खत्म हो जाएगा, दारू ना पीना शुरू कर देना, बोलना हरिओम। हाँ ये भी होता है। अब देखिए ये तो कहानी मैं थोड़ा नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ऐसे मोटा मोटा सुना रहा हूँ, पर एक से सुनाऊंगा तो टाइम लंबा हो जाएगा। तो आइए, टाइम फिर भी देख लो हो ही गया है। चलो अब इसके बाद पूर्णाहुति होगी, कथा समाप्त होगी, पूर्णाहुति होगी। और पूर्णाहुति के बाद जो है क्या होगा, व्यास पूजा होगी, ब्राह्मणों को सम्मान, फिर आरती, फिर भोजन भंडारा। पर आइए 2 बातें सुन लो। अब यहाँ उन्होंने मेरे नाम की मदिरा पी ली। अब मेरे नाम की मदिरा पी करके सारे नशे में धुत हो गए। नशे में धुत होकर के जो चले, अब सभी के पाशुपात अस्त्र चलने लगे, बाण चलने लगे, ढाल चलने लगी, तलवार चलने लगी, गदा चलने लगी। जब सारे हथियार टूट फूट गए, फिर नशे में आकर के, क्योंकि उसी परमात्मा ने उस एरका नाम की घास में, जो आज तक तुम जब मक्की कटती है यहाँ घास नहीं होती है, ये यहाँ पे जाओ चुल्लू में रासात में नाली, जिसको जो एरका नाम की घास बड़ी होती है, कांटेदार होती है। अब उन्होंने वो उखाड़ना शुरू कर दी और उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। भगवान जब वो लड़ने लगे, भगवान कहते हैं रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, ऐसा न करो। बदनाम करने लगे, रुक जाओ रुक जाओ। अब दोनों एक टीले पर बैठ गए भाई और तमाशा देखने लगे। मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा। ये तो तमाशा, ऐसे तुम लड़ झगड़ रहे हो। और भगवान ने देखा जब भीड़ भुड़ के सब मर गए हैं, भगवान कहते रुको, लेकिन सब आपस में वो घास ऐसे लगे जैसे बड़े मुदगर चल रहे हो। आपस में एक दूसरे को मार पीट करके सब यादव समाप्त हो गए। और बलराम जो शेष का बता रहे हैं, वो बैठे हैं ध्यान में, बोले प्रभु अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ समुद्र में लीन हो गए। और हे राजन, इस वक्त क्या हुआ, आनंद कंद विश्व बंदे परमात्मा श्री कृष्ण है, उस सरस्वती के पश्चिमी तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और भगवान अपने स्वाभाविक मुद्रा में बैठे थे, दाहिनी जांग पे बायां पैर रख करके। उनके पैरों में जो पद्म था, वो एक बहेलिया आया, इजरा नाम का व्याध आया। इस जरा नाम के व्याध ने एक हिरण समझ लिया और हिरण समझ करके बाण मार दिया। और जैसे ही बाण मारा, पास में आया और पास में आकर के क्षमा याचना करने लगा, गोविंद मेरे से अपराध हो गया। बोले घबरा मत जरे, जरा नाम के व्याध, तुमने मेरा काम कर दिया, जाओ तुम स्वर्ग में चले जाओ। बताओ
अब इस जरा नाम के व्याध को कोई कहता है महाराज जी ये पूर्व में बाली था, बाली को जैसे भगवान ने छिप करके बाण मारा था। जब ये साधता पूरा करने की बातें कही हैं तो तुसी बचना भला ये दसो। सुन के भी जो बचने की कोशिश नहीं की थी, ये बस ये ठेला मठेला जो भी हो रहा है ये हमारे कर्मों का है। और इतने में क्या हुआ, अब भगवान को ढूंढता ढूंढता अर्जुन जी आ गए। अर्जुन ने कहा किसने मारा उसे छोड़ूंगा नहीं। बोले अर्जुन ने टेंशन ना तुम करो, तुम जाओ, बोले जो बच्चे हुए लोग हैं ना उनको ले जाओ, कहाँ हस्तिनापुर में ले जाओ तो, और वहां मथुरा में जाकर के उनको संभाल। तो भगवान ने लीला करी, वो गोपियों को लेकर के रानियों को लेकर के जा रहे थे। भगवान ने भील का रूप धारण किया और अर्जुन से लूट लिया, क्योंकि अर्जुन को भी अभिमान हो गया था। भगवान ने ये कार्य किया था क्योंकि भगवान की जो सहचर्य उनको कोई हाथ में नहीं लगा, लेकिन भगवान की लीला थी। इसके बाद महाराज जी भगवान का सारथी आ गया है ना, तो अब उन्होंने भगवान को देखा तो उनको देखते ही दारुक नाम का सारथी आया और वो उनके आयुध रथ सब आकाश में चले गए। तद उपरांत देवताओं को पता चला भगवान लीला का स्मरण करने जा रहे हैं। हे राजन, सारे देवता जो अनंत मंडल में स्थित हो गए और इंतजार करने लगे भगवान कैसे अपने विग्रह का त्याग करेंगे। भगवान ने योग अग्नि का सहारा नहीं लिया। भगवान सबके देखते 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 पता भी नहीं लगा कब अपने गोलोक धाम में चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये भगवान की लीला का स्मरण हुआ। भगवान अपने गोलोक धाम में चले गए। बाद में जैसे ही भगवान के कलयुग आ गया, कलयुग के आने पर यहाँ ये कलयुग के राजाओं का उनके वंश का वर्णन किया गया है। और जब संपूर्ण ज्ञान जो है सुखदेव के द्वारा दिया गया परीक्षित को, और अंत में कहते हैं हे राजन, अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। एक प्रश्न किया है यहाँ सुखदेव, 7 दिन हो गए तुम मेरे से प्रश्न करते रहो। बोले तुम मेरे से प्रश्न करोगे गुरु जी? बोले हाँ। बोले मैं एक बात पूछता हूं कि तुम मरोगे? बस यही अंतिम उपदेश, ये अंतिम उपदेश है सुखदेव भगवान। क्योंकि मुझे ले जाना पड़ा समय के भाव के कारण, लेकिन अंतिम उपदेश क्या? बोले मैं पूछता हूं आपसे, क्या तुम मरोगे? बोले मैं नहीं मरूंगा। शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि माया पर्वतो असि त्यजमोह निद्रा। अर्थात मैं शुद्ध स्वरूप हूं, जिस स्वरूप हूं आनंद स्वरूप हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं नहीं मरूंगा। बोले बस मैं यही सुनना चाहता था, तुम नहीं मरोगे क्योंकि तुम अजर अमर अविनाशी है। तुम अजर अमर अविनाशी है, शुद्ध चेतन आनंद राशि है, तो नहीं मरेगा। और उसी वक्त सुखदेव भगवान खड़े हो गए। महाराज जी ने उनका पूजन किया और महाराज जी तो चले गए, है ना। महाराज जी चले गए, ऋषि भी वहां बैठे थे वो भी चले गए। अब रह गए केवल सुखदेव के ज्ञान को जिन्होंने धारण किया। राजा परीक्षित जन्मेजय आदि को पता चला तो उन्होंने पिता की सुरक्षा के लिए सैनिक तैयार कर गए। अब महाराज जी उस समय आ गया, हे ऋषियों, अब ऋषियों की बात आई है ना। नैमिषारण्य में कौन कहते हैं? सुत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जन्मेजय के द्वारा अपने पिता का सुरक्षा कवच बना लिया गया, लेकिन उसी वक्त जो समय पूरा होने पर तक्षक चला। तक्षक रूप बदलने वाला था और भिन्न भिन्न, तो इसलिए किसी ब्राह्मण को, कश्यप नाम के एक ब्राह्मण है, उनको पता चला कि राजा को आज शाम डसेगा मृत्यु, तो इसलिए मैं उसका इलाज कर दूंगा, चिकित्सा कर दूंगा। लेकिन आप मुजफ्फरनगर में जाइए, सुखताल नाम की एक जगह है जहाँ सुखदेव भगवान ने कथा सुनाई थी। उससे पहले एक मोरना गांव आता है, मोरना, आज मोरना गांव ना, तो वहाँ जो है कश्यप ब्राह्मण के साथ तक्षक की भेंट हुई। बोले ब्राह्मण कहाँ जा रहे हो? बोले सुखदेव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त के परीक्षित हैं उसके पास जा रहा हूँ। बोले क्या करोगे? बोले तक्षक आएगा, उसे डसेगा, पर मैं उसे इलाज कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। बोले अच्छा। बोले हाँ। तो महाराज जी तक्षक ने क्या किया? उन्हें धन दिया, पैसे दिए, बस वो मुड़ गए, आगे गए हैं महाराज जी। तो उस वक्त जो है तक्षक जब गया है, राजा बैठे ध्यान, दिन दुनिया की कोई खबर नहीं है। राजा अपने स्वरूप में स्थित हो चुके, उन्हें देखकर कोई भान नहीं है।
हे ऋषियों, उसी वक्त तक्षक गया और उन्होंने राजा के शरीर को डसा। राजा का शरीर धाए धाए करके जलने लगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन राजा तो पहले निकल चुके अपने घर से। घर को आग लग जाए, पहले निकल जाए तो बच गए ना। इस आत्मा को पहले ही हम परमात्मा में लगा लें, ये बचना है। तो इसलिए राजा के पुत्र जन्मेजय को पता लगा, उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सर्प यज्ञ किया। क्या किया? बोलना हरिओम। उन्होंने सर्प यज्ञ किया। सर्पों की आहुति होने लगी। और फिर जब अनेकों सर्प जो है कुंड में आकर के गिरने लगे, तो उसी वक्त जन्मेजय कहता है, ब्राह्मणों, तक्षक क्यों नहीं आ रहा है? तक्षक को बुलाया जाए। बोले महाराज इंद्र की शरण में चला गया। बोले इंद्र सहित तक्षक को हवन कुंड में डाल दो, ऐसा मंत्र बोलो। और महाराज जी वहां से इंद्र सहित तक्षक कुंड में आने लगा। उसी वक्त जो है बृहस्पति के समझाने पर, आस्तिक के समझाने पर जो है जन्मेजय को रोका गया। बोले महाराज जी, एक जीव जो है अपने कर्मों का सुख दुख भोगता है। एक व्यक्ति के कारण जो इतने तुमने जीवों की हत्या कर दी, अर्थात वहां उस यज्ञ को रोका गया। इसी प्रकार ये सर्प सत्र खत्म हुआ। आगे वर्णन आता है कलयुग का वर्णन, पुराणों का वर्णन। और मार्कंडे ऋषि जी ने जो भगवत माया अर्थात उस लीला को देखा था, भगवान की माया जो उन्होंने दिव्य दर्शन किया था, उसका वर्णन करते हुए आगे कथा की ओर समाप्ति की ओर ले जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण अब जो है आए दिन तक जितना हमने भागवत श्रवण किया उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, उनका वर्णन करता हूं। अत्र संकीर्तः साक्षात् सर्वपाप हरो हरि। प्रथम स्कंद से पहले महात्म्य का, और प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। इस स्कंद में भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकरण, नारद का चरित्र, राजा परीक्षित को किस प्रकार साप लगा, और व्यास और नारद का संवाद है। परीक्षित का गंगा तट पर जाना, ऋषि मुनियों एवं श्री सुखदेव के स्मरण, और सृष्टि का वर्णन है। इसमें 10 अध्याय हैं। तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव संवाद, विदुर तथा मैत्रेय समागम, पुराण संहिता का वर्णन, हिरण्याक्ष मनुष्यरूपा का प्रकरण, ध्रुव चरित्र, पृथ्वी चरित्र, प्राचीन बरही और नार समाज रंजन आख्यान रचयिताओं को नारद का उपदेश है। पांचम स्त्रियों का कृष्ण की संतान रीता सुप्रकरण एवं इंद्र की और उसकी सदगति, रचयिताओं को 10 की उत्पत्ति, 10 पुत्रों की संतान का वर्णन है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है। कन्या चरित्र, श्रेयाति खटवांग मान धाता सबरी सकर भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। परशुराम अवतार, चंद्रवंश, ययाति, ठहरी के पानी पहले ऊना पानी वो तो बात करें। पहले पानी दो ना, बस ठीक, चलो ठीक है रखो रखो, कोई नहीं, गोले वाले रखो, गोले वाले रख लो। इशू सीधा देवस्त्वा सविता पुना दुर्वसो पवित्रेण शतधारेण सुपा। मम्मी तो नव लिया ए पंडित जी ए दिवान कोई नहीं बड़े राम नाम होते बाद देते ही नहीं।
दे दिया प्रभु, दे दिया। ध्यान किया आपके लिए महाराज, ध्वनि मत से तालियां। गोपी गीत के गाँव में ध्यान से हम महाराज आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस कथा में आप सबने बहुत पुण्य अर्जित किया। जिस प्रकार पीपल का पेड़ देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उसकी सफलता में अदृश्य जड़ें हैं। तो इस कथा में जो अदृश्य रूप से आपके रसोइये हैं, दूसरे हैं, काम करते रहते, उनका भी बहुत योगदान है। इस कथा में 18,000 श्लोक और जिन्होंने वाचन किए हैं, और उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत मंडली का भी, और प्रभात फेरी में बहुत अच्छी संख्या में लगभग रोज 50-60 मातृशक्ति और 20-30 पुरुष होते थे एक बार, उनके लिए भी आप बहुत अच्छी प्रभात फेरी। आप सबका मंगलमय हो। हम आपके प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपका उज्जवल भविष्य हो, आप भगवत कथा प्रेमी बने। इन सीमित शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम दूंगा। अति कोई अतिशोक्ति हो तो उसका मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब जरा 2 शब्द गौर से सुन लो, उसके बाद आरती होगी, तो ब्राह्मण पूजन व्यास पूजन होगा। बड़ी गौर से सुन लो। आपने 7 दिन तक इस कथा को श्रवण किया। अभी मैंने बड़े ढंग से उसकी पुनरावृत्ति भी करा दी कि कैसे कथा का, और चौधरी साहब ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया। ये भी भागवत के मर्मज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, सुनते रहते हैं तो ज्ञाता बन गए। ध्यान देना। अब मेन चीज है कि हमें चलना कैसे है। जब तक चलोगे तो बात बनने वाली नहीं। पहली बात कि परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री हरवंश लाल शर्मा जी व इनके अंतर्गत ये समस्त सुंदरकांड मंडली, क्योंकि इनमें मुख्य जो सहयोग है, जो इंजन का ज्यादा काम होता है, इंजन जो ले चलते हैं डिब्बों को, वैसे आप सभी बधाई के ही पात्र हैं। जैसे अभी कह दिया चौधरी साहब ने कि दृश्य जड़ें जो होती हैं पीपल की, तो उसको बड़ा बनाने में वो होती हैं, तो है तो जड़ें आप ही हैं उसकी। लेकिन जो देखने वाली बात है, जानने वाली बात तो ये है कि आप गौर से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। माथा आप बाद में टेक लें, क्योंकि आज सभी को जो कुछ भी नहीं लाया है ना, वो फूल चढ़ा देना भगवान के आगे। हमारा ये काम होता है कि भगवान को पत्र पुष्प से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो पहले तो आप सभी को बहुत 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 बधाई, क्योंकि आपके द्वारा, आपके प्रयास से आपके जीवन में ये भागवत श्रवण करने की घड़ी आई, और आज इस घड़ी को हम विश्राम देने जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। भगवान की कृपा आप सबों के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। उसका मनन करना कि बड़े बड़े जो दिखे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग, कौन बड़ा माया बड़ियाई, सोई बड़ा जिन हर लिवलाई, भूमिया भूमि पर नित लोचे वाला नहीं है। भजन भी तब होगा जब जीवन में हमें सत्संग मिलेगा। तो आप सभी भक्तजनों को भागवत भगवान की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपके जीवन में सदा सर्वदा ये पुण्यमय अवसर आपको प्राप्त होते रहे। विद्युत ब्राह्मणों को भी साधुवाद, साजवाज मंडली को भी साधुवाद। आप आए और आप सबों ने पूरी मेहनत से जो है इस भागवत कथा को आज यहाँ 7वें दिन तक लाने में आपका बड़ा सहयोग रहा है। तो भाव पूर्ति तो करना पड़ेगी ना, तो इसलिए आप बस
अब ब्राह्मण देवता को पहले आचार्य को दूसरे ब्राह्मण देवता को अभी देने के लिए हाँ बस प्रदर्शन पसीना छुटने ने पहले ही मजदूरी दी जाए तो लाभ हो जाता है। ये नहीं कल आ जाओ परसों आ जाओ हम परदेसी कोई दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे संत वृंद और भाई बहना संत वृंद और भाई बहना भूल चूक की माफी देना भूल चूक की माफी देना अब गुणा भरे शरीर कोई दिन याद करोगे अब गुणा क्या करे तुम कृपा करे रघुवीर एक दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे हमें निकाल कथा में आए हमें निकाल कथा में आए संत मुनिन के दर्शन पाए संत मुनिन के दर्शन पाए मेरे जगत की याद करोगे मेरे जगत की एक दिन याद करोगे प्रभु से यही मिलना हमारा हो फिर जल्दी मिलना हमारा हो फिर जल्दी जहाँ गंगा के तीर जल्द याद करोगे हम परदेसी फकीर दिन याद करोगे हम परदेसी दिन याद करोगे हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय आरती पापियों को श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से मंगल की आरती पापियों को पाप से ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग भगवान की आरती पापियों को भगत जनों के संकट दास जनों के संकट दूर
मती घरे आवे श्याम सुंदर घरे आवे काष्ट मिटे तनवा ओम जय जगदीश आप पिता प्रभु विनयान दूजा दास कर्म में सकी जगदीश परम परमेश्वर परम जगदीश्वर सबके स्वामी करुणा के सागर तुम पालन करता तुम पालन करता हमें मोरख धनकामी मोर सेवक तुम स्वामी प्राणपति मिलो दयामय सब मिलो बसवाले तुम न बंधो दुख हरता तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी विश्व विकार मिटाओ आप हरो देवा सरधा संतन की सेवा जय जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के भगवान राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपवल्लभम जानकी समवर्धतः पदभ्याभूमिर्दिशाश्रोता तथा लोकान कल्प्यन्न ये भोजन चाख्य प्रभु अमृत हो जाए अमृत भोजन पाए के में कुछ कर सको ना ही करने योग जो किया प्रभु आपकी आप ही करने योग ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हुई ब्रह्माग्न प्रणोतम ब्रह्मेतृ प्रभु प्राणाय स्वपानाय स्वव्यानाय स्वस्मानाय स्व शांति नारायण बड़े प्यार नाल मत्था टेकना आज बड़ा टाइम है बड़े प्यार नाल लंगर खा के जाना आज कथा समाप्त हुई है इस करके विराम दिया है बड़े प्रेम से अपना श्रद्धा पुष्प अर्पण करते हो जयकारा लगाएं बोलो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की श्रीमद् भागवत महापुराण की आज के आनंद की समस्त सुंदरकांड मंडली की बोलो शंकर भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत